दिमाग नहीं है क्या? हाँ, कॉमन सेंस भी नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? You just don't talk. तुम हटो ना संतोष। सॉरी यार। It's okay. इट्स ओके। मुझे डेट पर बुलाओगे क्या? इतनी हिम्मत है तुम्हें? मार डालूंगी तुम्हें। मैंने तो सिर्फ डेट पे बुलाया है, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो जैसे नाइट में बुलाया है? डेट पर बुलाया है इसलिए थप्पड़ मारकर छोड़ रही हूँ। नहीं तो मैं I say you just go. Get out. तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, इडियट कहीं का। अगली बार तो मिल मुझे, मैं तुझे मार डालूंगी। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो संतोष? छोड़ो। वो छोड़ो, तुम्हें आजकल इतना गुस्सा क्यों आता है? अभी क्या हुआ? डेट पर नहीं आओगी बोलने से हो जाता ना काम। अच्छा देखो, अब तो जॉब से निकाल दिया गया है तुम्हें। अब क्या करने का सोचा है? वो क्या निकालेगा मुझे? ऑलरेडी बैकअप रख के इस जॉब से पैकअप कर दिया। ओ तेरे, क्या हिम्मत है यार तुम्हें। तुम्हारा दिमाग आजकल बहुत अच्छे से काम कर रहा है ना। तुम्हारे साथ रह रही हूँ ना, इतना तो होना ही चाहिए। ये हंसी देखकर ही लड़कियां मरती हैं। और इन आंखों के लिए भी। ओए, ये तो लड़कों का डायलॉग है। प्यार में तुम्हारा और हमारा क्या, हम भी तुम्हें बोल सकते हैं, लड़के ही बोल सकते हैं क्या? क्यों हम लड़कियां नहीं बोल सकती? बस एक चांस मिलना चाहिए। ऐसा क्या? जो काम पसंद है वो करो ना। करना है क्या? अच्छा लगा? क्या किया तुमने? पसंद नहीं आया क्या? इट्स ओके। तुम्हें पसंद नहीं आया तो मेरा किस मुझे वापस दे दो। एक किस काफी है क्या? अरे कहाँ यार तू पहले मैटर बता यार। अर्जेंटली कहीं गया था ना, तो कहाँ चला गया? मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे देखने के लिए कॉल किया था। तेरी गर्लफ्रेंड है और मुझे पता भी नहीं है। हाँ, ये आवाज कैसी है? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे किस दे रही है बे? तेरा बैंक अकाउंट तो है नहीं और क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे भरना है ये पूछ रहा था। चल ठीक है, कल जल्दी ऑफिस आ जाना, बॉस बोल रहे थे कोई मीटिंग है। ठीक है फिर। ठीक है, बाय बाय। देखो अब बहुत टाइम हो चुका है, तुम जाओ और मुझे सोना है। कल सुबह मेरी ज्वाइनिंग है ना। ठीक है फिर, कल सुबह आके पिक करूं क्या तुम्हें? तुम्हारा और मेरा टाइमिंग सेट नहीं होगा। बाय नित्या। जाओ ना। अरे हाथ बहुत दर्द कर रहा है। वो लोग 2 दिन में ये जरी की साड़ी डिलीवरी करने के लिए बोल रहे हैं, और 2 दिन रुक जाते तो अच्छा होता। एक बार कहने के बाद ऐसा करना ठीक नहीं है ना। ठीक है, आप आराम कीजिए, ये मैं कर लेती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें आदत नहीं है तो तुम्हारा हाथ भी दर्द करेगा, फिर मुझे कल खाना पकाना पड़ेगा। क्या हुआ सत्यम, तुम यहाँ? मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। तुम आते हो तो सिर्फ ब्याज ही देते हो। आज मैं आया हूँ तो अपने पूरे पैसे लेके जाऊंगा। ऐसा क्या हुआ सत्यम? मैं हर महीने ब्याज के पैसे तुम्हें भेज तो रहा हूँ। जब तुम्हें जरूरत थी तब मैंने तुम्हें वो पैसे दिए थे, अब मुझे जरूरत आ गई इसलिए मांग रहा हूँ। कोई परेशानी है क्या? क्या बात है? इसी महीने सोसाइटी में एक बड़ा अकाउंट ऑफिसर आने वाला है। तुम पैसे वापस कर दोगे तो उसे जमा करके अकाउंट क्लियर कर दूंगा। इतने कम टाइम में इतना पैसा? देखो सूर्यम, तुम्हें पैसे दिए हुए 1 साल हो चुका है। वो तो तुम दोस्त हो इसलिए सोसाइटी के पैसे लाके तुम्हें दे दिया। तुमने कहा 6 महीने में लौटा दोगे, अब सब मेरे सर पे आ गया है। ऐसा नहीं है सत्यम। मेरा बेटा, उसने कहा कि कुछ भी करके वो हमें पैसे भेज देगा, थोड़ा समय तो दे दो। तुम्हारा बेटा क्या खाक देगा? वो तो शहर जाके तुम्हें भूल भी चुका है। नालायक बेटे का शरीफ बाप। सत्यम रुकिए जी। मुझे चाहे तुम कुछ भी बोलो, अगर मेरे बेटे को कुछ कहा ना तो कुछ बोलो तो इनका गुस्सा सर पे चढ़ जाता है। अगर ऐसा है तो बाप बेटे मिलके मेरा पैसा चुका क्यों नहीं देते हो? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो सत्यम? एक दोस्त से बात कर रहे हो, ऐसा लग ही नहीं रहा। हमने तुमसे उधार लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह से बात करोगे। तो तुम रुको लक्ष्मी,
1 महीने का समय नहीं दे पाओगे? अगर नहीं दे पाए ना तो ये मामला मैं सोसाइटी में रखूंगा। है ना? हे, हाँ? ये क्या है? कल कॉल करके कहा था ना कि जल्दी आना है, फिर भी लेट आया है। बॉस तो कैसे भी लेट ही आएंगे ना। मैं भी तो लास्ट नाइट। रहने दे, फिर से स्टार्ट मत कर। वो नेट स्टैंड की वजह से लेट सोकर उठा और फिर लेट आया, यही ना? अरे वो बात नहीं तू है। और तेरी ये फेक बातें, वो तेरे बारे में 3 बार पूछ चुका है। हाँ? प्रमोशन के बारे में होगा? वो अभी बता रहा है क्या? हे, चला जाना। सर, आपने बुलाया मुझे? ऑफिस कब खुलता है? 9 बजे सर। अभी टाइम क्या हुआ है? वो क्या है कि थोड़ा सा लेट हो गया सर। लेट किस लिए? सर आप भी तो आने में लेट हो ही जाते हो ना। हाँ? क्या है कि मेरे घर के पास आज डोसा बेचने वाला नहीं आया था सर। अब जब नहीं आया तो मैंने दूसरे टिफिन सेंटर से डिब्बा मंगवाया, लेकिन वहाँ भी डोसा नहीं था सर। तो इडली खा के आ सकते थे ना संतोष। आज वेंसडे है ना सर। हाँ तो टाइम टेबल के हिसाब से आज मैं डोसा ही खाता हूँ सर। तुमको टाइम टेबल के हिसाब से डोसा खाना पता है, लेकिन ऑफिस टाइम पे आना चाहिए ये नहीं पता? हाँ सर। हाँ? नहीं सर, लेकिन रात को मेरे साथ क्या हुआ था बताऊँ सर? कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तुमको रात के बाद कन्वे करने के लिए नहीं बुलाया है, एक गुड न्यूज देनी है तुम्हें। मुझे पता है सर, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए ना। यही तुम्हें टीम लीडर की पोजीशन के लिए। थैंक यू सर। मुझे पता है कि आपको मुझ पर स्पेशल इंटरेस्ट है, इसलिए। लेकिन रात के एफर्ट की वजह से आप मुझे इंक्रीमेंट देंगे सोचा नहीं था। तो आप तो सीधे प्रमोशन दे रहे हो। आप भगवान हो सर। मॉर्निंग में डोसा खाने की वजह से तेरा दिमाग खराब हो गया है। टीम लीडर की पोजीशन तेरे लिए नहीं है, उसके लिए है। एक्सक्यूज मी सर। तुम आप? तुम इनको पहले से जानते हो? नहीं सर, आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ओके, एनीवेज ये नित्या है, तुम्हारी नई टीम लीडर। हेलो नित्या मैम। हेलो। आज से तुमको लेट आना है तो इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी की वजह से ही तो मैं लेट आ रहा हूँ। हाँ? वही सर, लेट आने की वजह से बहुत कुछ खो चुका हूँ, ये अभी समझ में आ गया सर। इस बार से मैं मैडम की परमिशन लेता रहूंगा सर। गुड गुड, अब तुम जा सकते हो। हाँ चलिए मैडम, जाकर हम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है संतोष। तुमको क्या करना है हम बताएंगे, ओके? ओह ऐसा क्या सर? या ओके सर, आप कैरी ऑन सर। ऑल द बेस्ट मैम। आप बैठ जाइए नित्या। अभी ये सब क्या है? बॉस ने ट्विस्ट रिवील कर दिया क्या? मतलब तुझे ये सब पहले ही पता था क्या? हाँ या। तेरी तो ए रुक, छोड़ना। अच्छा। नई शर्ट खराब कर दी। जब पता था तो अंदर क्यों भेजा तूने मुझे? सरप्राइज देने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, तू जो एक्सपेक्ट करता है वो रिजेक्ट हो जाता है। यही तो रूटीन है ना। हर बार अलग होता है, लेकिन इस बार अलग है। हर बार लड़का ज्वाइन होता है, इस बार लड़की ज्वाइन हुई है, यही ना? टेक इट इजी मैन। वैसे तेरे से एक बात कहूँ, वो लड़की एकदम मस्त है। वो लड़की? हाँ वही लड़की। लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए बे। कैसा नहीं बोलना चाहिए? वही मस्त वस्त, ये सब पागलगिरी लगती है। अरे अब से वो हमारी टीम लीडर है यार। हाँ तो देख नहीं सकते क्या? हेलो एवरीवन, सिट 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 सिट। दिस इज नित्या, योर न्यू टीम लीडर, एंड नित्या दिस इज योर टीम। सब आपस में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लो, साथ मिलकर अच्छे से काम करो, प्रोजेक्ट को अच्छे से फिनिश करो। ओके ओके नित्या, इफ यू नीड समथिंग गेट बैक टू मी। Thank you, sir. ऑल द बेस्ट। सी यू गाइस। अबे हाय, आई एम मणिकांत, टेम्पलेट डिजाइन स्पेशलिस्ट। न्यू टेम्पलेट्स डिजाइन करता हूँ। दिस इज हेलो मैम। हेलो। नाइस टू मीट यू। हाय। हाय नित्या मैम, दिस इज संतोष। हाय। आपसे थोड़ी सी बात हो सकती है क्या? हाँ? आइए। क्या है ये? मेरे ऑफिस में तुम क्या कर रही हो? क्यों, मैं नहीं ज्वाइन कर सकती? अरे मुझे बताना चाहिए था ना। तुम्हें बताती तो तुम मना कर देते। मतलब मैं मना करूंगा तुमको पता है, इसीलिए तुम ज्वाइन कर रही हो? अभी क्या हो गया? तुम्हारा मेरे ऑफिस में ज्वाइन होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसके अलावा मेरी टीम लीडर बनकर। वो क्या है ना, एक ही ऑफिस में रहेंगे तो एक दूसरे को देख सकते हैं ना। वो अच्छा, अगर देखते रहेंगे तो ऑफिस में काम कौन करेगा? अब ये क्या? अरे और नहीं तो क्या, हम दोनों लवर्स हैं, ये यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और खास करके उस बीबीसी बालू को पता चल गया तो? नहीं पता चलना चाहिए बस। पता चल गया तो क्या होगा बताओ ना। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। कोई देख लेगा, इसलिए जरा चुप रहो। जब इवनिंग में मिलोगी तब मैं बता दूंगा, ओके? ठीक है। थैंक यू। सो बोलो, क्या बोलना है? कुछ फ्लैशबैक है? ऑफिस में किसी को पता ना चले। फ्लैशबैक मतलब बाहुबली जैसा तो कुछ नहीं है। बस वो प्रेमम जैसा छोटा सा है, बट वेरी रोमांटिक। ओह, बताओ बताओ बताओ। शिल्पा, हाँ? क्या हुआ? हाँ? तुम्हारे साथ थोड़ी सी बात करनी थी। तो बात करो।
काफी दिनों से तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता था। एक्चुअली जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था उस वक्त मेरी आंखें फड़फड़ाई थी और दिल भी धड़का था। तुम्हारी खूबसूरती देख के मैं भी पागल हो गया था, पूरा हिल गया था, डर गया था, परेशान हो गया था। वाओ, व्हाट ए राइमिंग ना। सुपर्ब। इसलिए सुबह मंदिर जाके प्रदक्षिणा करके तुम्हारे नाम की अर्चना करके अपने साथ में मैं ये फूल तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। आई लव यू शिल्पा। ये सब क्या है संतोष? डेली हम सिर्फ एक दूसरे से हाय बाय कहते हैं, एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। ऐसे अचानक प्यार का इजहार करना, इतना इमैच्योर कैसे सोच सकते हो तुम? हे, तुमने सच समझ लिया? ये मंथ क्या है? अप्रैल फूल। अप्रैल फूल है। ए बालू, बोला था ना ये यकीन कर लेगी। मतलब ये सब सीरियस नहीं है क्या? अबे, इतना भी सीरियस होने वाली कौन सी बात है ये? अरे कवर करना यार। इसे समझ में नहीं आया होगा। लड़कियों को अच्छे से बताना होता है। अब मैं बताता हूँ, देखकर सीखो। ये मंथ कौन सा है? अप्रैल। और इसके हाथ में क्या है? फ्लावर। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? फूल। और दोनों को मिलाकर? अप्रैल फूल। यही तो बोलने की कोशिश कर रहा था ये। इसे समझ में आ गया। ये बहुत इंटेलिजेंट है। समझ गया? तेरी दाल नहीं गलने वाली। रुको रुको रुको, मुझे ठीक से तो बताओ ना। देखो शिल्पा, फिर से बताता हूँ। Every lover is a fool, but every fool is not a lover. He is not a lover. He is a foolish lover. Foolish lover. This is red flower. Pushpa is also not a lover. Let's go. कहना क्या चाहता था? संतोष, ये एकदम ठीक है ना? करेक्ट है। ओके यार, अप्रैल फूल। बस तब से लोग मुझे अप्रैल फूल बोलने लग गए और मेरा नाम ही पड़ गया ये। इस तरह की लव स्टोरी किसी की हो सकती है क्या? अप्रैल फूल। अप्रैल फूल। अप्रैल फूल। उस ऑफिस से निकलने के बाद भी अप्रैल फूल। वो नाम वहीं पर रह गया था मेरा। किस बेवकूफ ने बताया था मुझे पता नहीं, पर यह बात बॉस के कानों तक पहुंच गई थी। हाँ, ये क्या है? कौन है सर ये लोग? कुछ फ्लैशबैक है क्या? ये दोनों इसी ऑफिस में काम करते थे। ओह, तुम्हारे सीनियर्स हैं। बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी मिला है इन्हें। अब क्यों नहीं है सर? छोड़कर चले गए क्या? नहीं, मैंने निकाल दिया। शौक लगा क्या? मेरे बेस्ट एम्प्लॉयज को मैंने ही निकाल दिया। कारण है, ऑफिस में प्यार करते थे। प्यार किया तो किया, वो लोग भाग गए वो भी ठीक है। ओह, ऑफिस से कुछ चोरी करके गए थे क्या? तुम ऑफिस चला रहे हो या मैरिज ब्रोकर हो? बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता क्या? हमारे बच्चे को भागते वक्त नहीं रोका ना, तो इस जन्म में शादी नहीं होगी। ये मेरा श्राप है। ये मेरा श्राप है। अब तक तुम्हें मैटर समझ में आ गया होगा ना? समझ में तो आ गया, लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक मिस हो रहा है सर। उन्होंने तो खुद छोड़ दिया ना, तो आपने उनको कैसे निकाल दिया? देखो संतोष, मैं तुम्हें एक बेस्ट एम्प्लॉय की तरह देखना चाहता हूँ। थैंक यू सर। तो ऐसे पागलों की तरह क्वेश्चन पूछकर मुझे इरिटेट मत करो, वर्स्ट एम्प्लॉय बन जाओगे। ओके सर। तो जरा बताओ मुझे, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वही सर, कितना भी बेस्ट एम्प्लॉय होने दो, आप निकाल दोगे उसको। हाँ, और? आपको लव स्टोरीज पसंद नहीं है। रॉन्ग, वही रॉन्ग है। ऑफिस में लव स्टोरीज पसंद नहीं है। बाहर प्यार कर सकते हो, अच्छे से प्यार कर लो। तुमने ऑफिस में शिल्पा पर ट्राई किया था, मुझे पता है। मैं और एक बेस्ट एम्प्लॉय को निकालना नहीं चाहता हूँ संतोष। सो यू मे गो। इसलिए ऑफिस में किसी को पता ना चले कि हम लवर्स हैं। बट ऑफिस में मैं टीम लीडर हूँ ना, मुझसे कोई नहीं पूछेगा। मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। चलेंगे? और एक डोसा खाएं क्या? फ्लैशबैक स्टार्ट होने से पहले से खाई जा रही हो। बस करो, चलो अभी। हाय। हाय। अपनी शादी के लिए इस तरह कॉफी शॉप में आना ये फर्स्ट टाइम है। मुझे तो आदत है। हाँ? वही कॉफी पीना, कॉफी शॉप में आना। आपको देखकर ही समझ में आ गया था कि आप कॉफी गर्ल हो। थैंक यू। आप फोटो से ज्यादा
रियल में सच में बहुत हैंडसम लगते हैं। थैंक्स। मतलब फोटो में अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई? नो नो। मतलब आपको कोई पसंद नहीं आई क्या, या फिर आपको किसी ने पसंद नहीं किया? मतलब क्या है कि किसी को देखने का टाइम नहीं है मेरे पास, पर ऑफिस में बहुत सी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। हैंडसम होने के अलावा अच्छे से सेटल हो गया हूं ना, बट मैंने ही किसी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आपका ये फर्स्ट टाइम है क्या? क्या मतलब? वही एक लड़की के साथ इस तरह बाहर आना? ऐसा कुछ नहीं है जी। इससे पहले भी दूसरी साइड पर लड़कियों को ट्राई किया था, लेकिन उधर उनके नाम के अलावा उनका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था। सो इस बार अच्छे से मैट्रिमोनी साइड में ट्राई करके आप जैसी संस्कारी लड़की से मिल रहा हूँ मैं। हाँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो अपनी एज बताइए। अब ये मेरी एज क्यों पूछ रही है? देखो, बात यह है कि तुम्हें दिखने में मैं एजड लगता हूँ, लेकिन आई एम स्टिल वर्जिन। तो देख ही रहा है। खैर वो सब छोड़िए, आप मुझे पसंद हो। लग रहा है आप भी मुझे पसंद करती हैं। आप तो मुझे पहले ही पसंद आ गए थे, इसीलिए तो यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। ओह ठीक है, मैं पसंद आ गया। हाँ? वो हमारे आर माधवन जी रैप गाएंगे तो जितना अच्छा लगेगा ना, उतने ही अच्छे आप मुझे लगते हैं। वो तो सिंगर नहीं है ना? लेकिन फिर भी आप मुझे बहुत पसंद आए। आप भी मुझे पसंद आ गई हो। आपका ये ट्रेडिशन अच्छा है। आपको ओके है तो मुझे भी ओके है। हे, ये बच्ची तो बहुत ज्यादा क्यूट है। आपकी दीदी की बेटी है? मेरी ही बेटी है। आपकी बेटी है? हाँ। बेटा तुम जाकर खेलो, मैं डैडी से बात करके आती हूँ। क्या डैडी? कौन डैडी? किसका डैडी? हमारी शादी होने के बाद बेटी के आप डैडी ही लगेंगे ना? तुम्हारा बेटा क्या खाक देगा? शहर जाके तुम्हें भूल चुका है वो। नालायक बेटे का शरीफ बाप। क्या हुआ? अर्जेंटली बुलाया मुझे, आखिर बात क्या है? बैंक से थोड़ा सा लोन चाहिए मुझे। मैनेजर से बात करके थोड़ा सा अर्जेंटली अरेंज कर सकते हो? मेरे बैंक से अगर लोन चाहिए तो कम से कम 1 साल किसी कंपनी में जॉब तो होनी चाहिए ना। वैसे कितना लोन अमाउंट चाहिए? 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख? तुझे देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा है कि तुझे 20 लाख की जरूरत है। इतना अमाउंट किस लिए? आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऊपर दिखने जैसा बड़ा तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ही जरूरी है, इसलिए मेरे बताने पर भी तू नहीं समझ पाएगा और मैं बता भी नहीं पाऊंगा। तेरी जितनी सैलरी है उस हिसाब से 20 लाख मिलना तो इट्स इम्पॉसिबल। इसीलिए तो यार तेरी हेल्प मांग रहा हूं मैं। ठीक है, मैं मैनेजर से बात करके देखता हूँ। इस मामले में मैं जो भी कर पाऊंगा वो जरूर करूंगा। बाय बाय। हेलो। हाँ माँ। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ माँ। आप और पापा कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है? यहाँ तो सब कुछ ठीक है माँ। देखो, अब लोन के लिए ट्राई कर रहा हूँ मैं। जल्दी सब कुछ सेट होने वाला है। जल्दी लोन लेने की कोशिश करो बेटा। तुम्हारे पापा बहुत दुखी हैं। रोज रोज परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। आगे क्या होगा सोचकर बहुत डर लग रहा है। आप किसी बात को लेकर डरना मत। मैं यहाँ उसी काम में लगा हुआ हूँ। पापा से कहो कि बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम कहते हो कि पापा का ख्याल रखूं, और पापा कहते हैं तुम्हारा ख्याल रखूं। पर तुम दोनों आपस में बात तक नहीं करते। तुम दोनों के बीच मैं फंस जाती हूँ। लाइफ में पापा ने जो भी किया है वो गलती किया है, इसलिए उनकी गलती को ठीक करके उनके सामने मैं खड़ा होऊंगा। जल्दी उनसे आमने सामने बात करने का दिन आएगा माँ। उस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। ठीक है माँ। आपने खाना खाया? खा लिया हमने।
हेलो, कहाँ हो तुम? अभी घर से ऑफिस जा रहा हूँ। फिर तो जल्दी से आके मुझे पिक करो। अरे क्यों? तुम्हारे लिए तो ऑफिस कैब है ना। कैब का कुछ ब्रेकडाउन हो गया है, इसीलिए तुमको बोल रही हूँ। अभी किसी ने दोनों को देख लिया तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आने वाला और पिक भी नहीं करने वाला तुमको। प्लीज संतू, बस इसी बार। देखो, कितना भी मस्का लगा लो या प्यार से संतू संतू बुलाओ, मैं तब भी नहीं मानने वाला। तुम्हें पिकअप नहीं करूंगा। ए, पिक नहीं करूंगा कहा था ना। देखो, तुम्हारे बुलाने पे आया हूँ, लेकिन ऑफिस ड्रॉप नहीं करूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। आया ना समझ में? ठीक है। उतरो। यहाँ क्यों उतार दिया? अभी तो बोला था ना, पास में ही उतार दूंगा। फाइन। हेलो। हाँ बोलना। हाय श्रीनू। कॉल क्यों किया? वही लोन के बारे में पूछना था। हे, तुझे लोन नहीं मिलेगा। तेरी सैलरी के हिसाब से 20 लाख मुश्किल है। सैलरी बढ़ने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? श्रीनू, और एक बार ट्राई करके देखना यार। सब पता लगाने के बाद ही बोल रहा हूँ। तू अपने बॉस से बात कर, सैलरी बढ़ाने के लिए बोल। समझ गया ना? चल ठीक है। पहले ये काम खत्म कर। बाय। बाय यार, थैंक यू। नॉटी बॉय, क्या बात है, वॉचमैन की तरह यहाँ वहाँ घूम रहा है? टीम लीडर को खुद गाड़ी पर बिठा कर बात मत कर, चुप रहना। लेकिन तुझे कैसे पता चला? क्या तूने कहीं से देख लिया क्या? नहीं, एक चांस मारा था, मिल गया। मैडम के आने के बाद अगर तुम आए हो तो इसका मतलब या तो तुम उन्हें पहले भेजकर उनके पीछे आए हो, या फिर खुद पहले आकर उसके बाद उन्हें पीछे से आने को कहा होगा। दोनों बात तो एक ही है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मतलब एक साथ ही आए हो ना? अरे ये बात किसी को बताना मत प्लीज, ठीक है ना? प्लीज यार, प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, देखता हूँ। क्या संतोष, नित्य के साथ बाइक पे राइड करके आया क्या? किसने बताया तुझे? मुझे बालू ने बताया। काम कर अपना। हे, तूने हमारी मैडम को लिफ्ट दी ना, ऐसे ही मेरी जिंदगी को भी लिफ्ट करा देना थोड़ा सा। क्या देना है यार? लेकिन तुझे बोला किसने ये? हमने कुछ नहीं पूछा, बालू खुद ही बता रहा था। ये बालू भी ना। मुझे भी इंट्रोड्यूस करा ना यार। ए, काम देखना यार। क्यों बे, ऑफिस में सबको बोल दिया? एक बात कहता हूँ तुझसे, मैटर उसी को बताना चाहिए जिसको पता होता है, या फिर जो दिल में रखना जानता है उसको बोलना चाहिए। अरे आदत डाल लूंगा यार। पहले नित्या मैडम बुला रही हैं, जाकर आओ। क्यों बुलाया तुमने मुझे? बालू बाहर बता रहा था। एसी ऑन नहीं है क्या? पहले खड़े हो जाओ। हाँ? किसे बोल रही हो? तुम्हें ही। स्टैंड अप। क्या यार, मजाक कर रही हो? ये मजाक लग रहा है क्या? खड़े होने को बोला तो खड़े होगे ना। और ये क्या काम किया है? काम की क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब है। अरे वो बात नहीं है। फास्ट करने के लिए कहा तो ऐसी क्वालिटी दोगे? डिजाइन्स में इतनी मिस्टेक्स हैं। अब मैं क्लाइंट को कैसे फेस करूंगी? आखिर तुम किस तरह से काम करते हो? आपने जो डिजाइन कही थी। ऑफिस काम करने के लिए आते हो ना, या एंजॉय करने आते हो? कोई ऐसे काम करता है क्या? ये काम बॉस को दिखाऊं क्या? इसे अंदर गए हुए तो बहुत देर हो गई भाई। ये लोग आखिर अंदर कर क्या रहे होंगे? इतनी देर तो मुझे भी नहीं डांटा। अंदर डिस्कशन ही हो रहा है या फिर कुछ और? हे, फालतू बातें मत करो। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। देखो सुची, एक बात बताता हूँ, याद रखना। जॉनी सिंस कैन बी अ प्लम्बर, बट एवरी प्लम्बर कैन नॉट बी जॉनी सिंस। ये जॉनी सिंस कौन है? ऑनलाइन प्लम्बर। ए बताना। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इन्वॉल्व मत कर। वाह। एनीवे, इस बार डिजाइन्स में कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डेडलाइन में सबमिट करना है। ओके मैम। यू मे लीव नाउ। संतोष, यस मैम। जो भी रिलेशनशिप है उसे बाहर रखो। यहाँ पर मैं तुम्हारी टीम लीडर हूँ, समझ में आया ना? ओके मैम। बाहर आओ, तुम्हें बताता हूँ मैं। लगता है ज्यादा ही लंबी क्लास ले ली। वो क्लास नहीं था, सेमिनार था। वैसे मेरा क्लास लिया जा रहा है, ये तुझे कैसे पता?
इस मामले में तो मैं तेरा सीनियर हूँ। अबे तेरी तो, जब पता था तो बोलना चाहिए था ना, थोड़ा प्रिपेयर होके चला जाता। बताने की कोशिश की थी ना, लेकिन मैं बदल गया हूँ ना। कब छुपाना है कब बताना है, जो ये जानता है ना वही महान होता है, ऐसा मेरे चड्डी दोस्त ने कहा था। एक्सक्यूज मी सर। Hey, come in, नित्या। प्लीज टेक योर सीट। इट्स ओके सर। तुम्हारा डिसिप्लिन मुझे बहुत पसंद है। तुमने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया है वही देख रहा हूँ। वेरी वेल डन एंड सुपर क्लियर, रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सर। एंड हाउ इज टीम एंड ऑल? वंडरफुल सर, एवरीवन इज वेरी कोऑपरेटिव। हम जल्दी ही कुछ टीम आउट प्लान करते हैं, सबके लिए थोड़ा रिफ्रेशिंग होगा। जरूर सर। एक्सक्यूज मी सर। हे राजेश, कम कम। सर मेरी शादी फिक्स हो गई है तो एक छोटी सी पार्टी रखी है। आपको टीम मेंबर्स के साथ जरूर आना होगा, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। फिर मुझे कौन ब्लेस करेगा? हाँ जरूर राजेश, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। या आर यू डन विद योर असाइनमेंट? या इन प्रोग्रेस मैम। ओके ओके, जस्ट फिनिश या इट। ओके। क्या कर रहे हो तुम? देख के समझ में नहीं आ रहा है क्या? काम कर रहा हूँ मैं। प्रोजेक्ट कुछ करेक्ट नहीं लग रहा है। प्रॉपर करोगे तो बाहर आऊंगी तो कुछ करोगे बोला था ना। चलो देखते हैं। ए संतोष, नहीं, कंट्रोल। क्या हुआ? गुस्सा हो गया और मुझे रोड पर छोड़ दिया तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? बदला ले रही हो ना मुझसे? तो फिर ये क्या है? मेरी मर्जी है। डांटना है तो डांटूंगी और किस करना है तो किस करूंगी। हाँ वो तो है। आप लोगों को जब भी कुछ पसंद आए तो वो करने के लिए भगवान ने सिर्फ आपको ही नहीं हमारे लिए भी कुछ दिया है। डबल मीनिंग बातें करोगे तो मार डालूंगी। मेरे घमंड के बारे में बात कर रहा हूँ। सिंगल मीनिंग ही है। नित्या, एक बात बताऊं, मेरे ऑफिस में ना तुम्हारे साथ ऐसा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। ऐसे फोटो देखकर दुखी होने से अच्छा है एक बार फोन करके उससे कहिए कि आपको उसे देखना है, ताकि उसे भी पता चले कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। अभी मैं फोन करके बात करूंगा तो उसे लगेगा पैसों के लिए ही फोन किया है। वो कहीं किसी गलत रास्ते पर ना निकल जाए, इसीलिए मैं उस दिन चिल्लाया था। लेकिन वो चाहे वहां कितनी भी परेशानी में हो, वो हमें हर महीने पैसे देना भूलता नहीं है। उस पर इतना बोझ डालना सही है क्या? तुम इसे बोझ समझ रही हो और मैं जिम्मेदारी समझ रहा हूं। एक बार जिंदगी में जिम्मेदारी का एहसास हो जाए तो जिंदगी भर बोझ उठाना पड़ता है लक्ष्मी। वो जिम्मेदारियों को उठाकर बहुत ज्यादा खुश भी है। हमारे बीच में दूरियां होने के बाद भी मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन माँ और बेटे के बीच में अच्छे से बात हो रही है। मैं दोनों को ही नहीं छोड़ सकती। जिद और गुस्सा आप दोनों के बीच में है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं। ये बोझ उतरने तक उसकी नौकरी पर किसी तरह की कोई मुसीबत ना आए, रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ। बेटे से तो बात नहीं करते, लेकिन बेटे के बारे में बात करते हैं। हाँ? ये यहाँ क्या कर रही है? सुची, सुची, ये क्या ब्रेक में भी इतना सोच रही हो तुम? हाँ? सुची, हाँ? अरे क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों बैठी हो? टेंशन नहीं, कंफ्यूजन है। वो किस लिए? वो मैं हमारे बॉस आनंद सर से प्यार करती हूँ। हो बॉस? हमारे बॉस आनंद से? 1 साल से प्यार करती हूँ उनसे, लेकिन उन्हें बोलने से डर लग रहा है, इसलिए चुप हूँ। 1 साल से? वो कैसे? पहले तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। हमेशा काम काम के नाम पर सबको परेशान करते रहते थे। लेकिन एक दिन। ये क्या चाचा, मंथ एंड में स्कूल एग्जाम्स है ना, बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है? इस बार स्कूल टॉप पक्का है ना?
स्कूल फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए पढ़ाई छुड़वाने के लिए सोच रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं चाचा? वो पढ़ाई में अच्छी है और आप उसकी पढ़ाई छुड़ा रहे हैं? फिर तो उसे भी ऐसे ही काम करने पड़ेंगे ना। फिर मैं क्या करूँ? इस सैलरी में तो घर चलाना ही मुश्किल है, ऐसे में उसे पढ़ाऊँ कैसे? बात वो नहीं है मिस्टर आनंद, हम उन्हें ऑलरेडी सैलरी दे रहे हैं। अब उनको जो दे रहे हैं अगर वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हाउ इज इट आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी? एक्सक्यूज मी सर। या कम इन सूची। या 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। ऐसा नहीं है सर, वो ऑफिस बॉय हमारी कंपनी स्टार्ट होने के टाइम से ही है। ओके इतने साल में आपने एक कार ली और मैंने एक फ्लैट ले लिया, लेकिन हम जो उन्हें सैलरी देते हैं उसकी वजह से वो अपने बच्चों का स्कूल छुड़ाने के लिए सोच रहा है। हम तो आगे बढ़ गए, लेकिन वो जहां था आज तक वहीं है। दैट इज वाई आई हैव डिसाइडेड अपनी सैलरी का 25% उन बच्चों की स्कूल फीस के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा। और ऐसे ही आप सब लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो अच्छा लगेगा। इट विल नॉट कॉस्ट मोर देन वन ऑफ योर वीकेंड एक्सपेंसेस एंड आई विल डू अ लॉट ऑफ गुड फॉर सची मीडियाज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। जस्ट थिंक। वी ऑल एग्री विथ यू आनंद। ऐसा करने की वजह से ऐसी हो गई हो क्या? तुम्हारे लिए जो भी उन्होंने किया वो सिर्फ एक मदद थी, लेकिन मेरे लिए लोगों की मदद करने वाले महर्षि, हर किसी के लिए स्टैंड लेने वाले एक अच्छे इंसान, और तो और एक बिजनेसमैन की तरह एक परफेक्ट इंसान है मेरे लिए। अच्छा हुआ और ज्यादा नहीं बोला इसने, कोई झेल नहीं पाएगा। हाँ वही तो फिर और कंफ्यूज क्यों हो रही हो? सोच रही हूँ अब नहीं बताऊंगी तो कब बताऊंगी उन्हें। क्यों, तुम जॉब छोड़ रही हो? नहीं ना। तो फिर तुम सुसाइड का प्लान कर रही हो क्या? छी बिल्कुल नहीं, मेरे घर वाले लड़का देख रहे हैं। ओहो शादी का रिश्ता देख रही हो? गलत नहीं है, देखने में तो तुम बिल्कुल एजेंट नहीं लगती हो, लेकिन शादी की एज तो हो गई है मैं तुम्हारी। भी उसी बात से कंफ्यूज हूँ। घर वालों को नो नहीं बोल रही हूँ, यहाँ बॉस को आई लव यू नहीं बोल पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। तुम्हें घर वालों को नो बोलना है तो बॉस को तुम्हें यस बोलना होगा, और बॉस ने तुमको यस बोलना है तो तुम्हें उन्हें पहले आई लव यू कहना होगा। फिर बॉस ने नो बोल दिया तो? सुची, अरे वहाँ पे क्या स्वयं और थोड़ी ना हो रहा है, उनके पास इतने ऑप्शंस नहीं है। तुम श्योर हो ना? पहले तुम मुझ पे विश्वास करो, शाम को पार्टी है ना, तुम स्पेशली रेडी होके आ जाओ, हम अच्छे से ट्राई करेंगे। हाय सर, पार्टी कैसी है? हे बहुत अच्छी है। सब कुछ ठीक है ना? या आपको जो भी चाहिए वहाँ से ले लेना। 100%। अपनी ही पार्टी समझिएगा। ओके सर, थैंक्स फॉर Thank you, कमिंग thank सर। you. थैंक यू सो मच। Okay. इतना भी मत ढूंढो, बगल में ही हूँ। अरे मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूँ। मुझे नहीं ढूंढ रहे? फिर किसको ढूंढ रहे हो तुम? वेट करो, तुम्हें पता चल जाएगा। अरे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, कोई देखेगा तो सोचेगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। एक तो पहले ही बहुत सारे लोगों को शक हो गया। मैम, प्रोजेक्ट के बारे में आप बिल्कुल वरी मत होइए, मैंने पहले ही सब कुछ सेट कर दिया है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। पार्टी में भी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हो? तेरा डेडिकेशन देखकर एक दोस्त होने के नाते मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। पार्टी में वाइन बहुत अच्छी है, जाके ट्राई करना। देखा आपने, ये हमारी दोस्ती है। ठीक है। पहले तो इस कमीने को कुछ पता ना चले। तब से तुम किसे ढूंढे जा रहे हो? कोई आ रहा है क्या? सोचिए, ये ड्रेस क्या तुमने आधी ही पहनी है? हाफ सैलरी मिलेगी तो क्या तुम हाफ ड्रेस ही पहनोगी? ये ठीक नहीं है यार बालू। हाफ ड्रेस पहनना क्या? छे, मैं दारू के बारे में बात कर रहा हूँ। बालू का ग्लास कभी एम्प्टी होना चाहिए क्या? पहले जाके फील कर गया। प्रेस्टीज इशू। मेंशन हाउस, वेयर आर यू? अरे तुम भी ना। और ये क्या ड्रेस पहना है? अच्छी नहीं है क्या? मैं चेंज करके आऊँ क्या? नहीं जरूरत नहीं है, जाके हमारे बॉस को हाय बोल दो। बाप रे, मुझे डर लग रहा है, अगर मुझे डांटा तो? अरे डांटने के लिए ये ऑफिस है क्या? अरे तुम भी ना सोचिए, अब जब हाय बोलने से डर रही हो तो फिर कनेक्शन कैसे हो पाएगा? ठीक है, मैं जाके बॉस को सेट करके आता हूँ, तब तक तुम जाकर पार्टी एंजॉय करो ना। ठीक है। हाय मैम। हाय। क्या हुआ? तुम उसी के लिए वेट कर रहे थे ना? कुछ तो प्लान कर रहे हो।
तुम्हारे फेस से पता चल रहा है। क्या बात है, बोलो। तुम टीम लीडर हो ना, तो ये सिचुएशन एनालाइज करके तुम ही बता दो। सुचित्रा बॉस को लाइन मार रही है। हाँ। उन दोनों को मिलाने के लिए तुमने स्केच क्या किया है। बात है, तुम दिखने में तो पागल जैसी लगती हो, लेकिन टाइम एकदम क्लियर है तुम्हारा। इंटरवल होने से पहले क्लाइमेक्स क्या है ये बता देती हो। हाँ? ठीक है, फिर अगर वो दोनों मिल गए तो तुम्हारा बेनिफिट क्या होगा? देखो, ये फिर से ना टाइटल में मत आना, जस्ट फॉलो द फ्लो। अब मैं तुमको ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे जाना होगा। वहाँ पर सूची बेचारी अकेली है, जाकर उसे कंपनी दो ना, मैं अपने बॉस के पास जाता हूँ। बाय। क्या बात है सर, ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? मूड अच्छा नहीं है क्या? टाइम अच्छा नहीं है। क्या हुआ सर? और नहीं तो क्या संतोष, तुम्हारी बात सुनकर टिंडर पर लड़की को ट्राई किया था। वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये मुझे सस्पेंस के बाद पता चला। अपनी स्टाइल में ट्राई करते ही ये सोचकर मैट्रिमोनी पर एक लड़की से मिला। उसने मुझे संतूर का ऐड दिखा दिया। इसी शौक की वजह से जितनी भी पी रहा हूँ मुझे चढ़ ही नहीं रही है संतोष। सर सर सर, इधर लाइए। सर, आपकी लाइफ में अगर किकानी है तो दारू नहीं पीनी चाहिए आपको। लाइफ पार्टनर को ढूंढना पड़ेगा। छोड़ो ना संतोष, लाइफ में मैंने सब कुछ हासिल किया लेकिन एक करेक्ट लाइफ पार्टनर को ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ मैं भी वही बोल रहा हूँ ना सर। अब तक तो आप बहुत दूर दूर ढूंढ रहे थे, लेकिन आप अपने बगल में देखना ही भूल गए सर। आपने ना ठीक से देखा नहीं होगा। आपको जो लाइफ पार्टनर चाहिए वो आपके सराउंडिंग में ही होगा ना। आपके सैटेलाइट का सिग्नल आपके पास ही होगा सर। ठीक से देखिए ना सर। किधर देखूं? सर, हाँ देखिए ना सर। संतोष, सर, तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी समझ में आ रहा है। मेरी सैटेलाइट को सिग्नल मिल रहा है संतोष। बगल में राउटर रखा है और फिर भी वाईफाई का सिग्नल ढूंढ रहा था। इस आनंद को यह आनंद इस संतोष ने दिया है ना, तो इस संतोष को संतोष यह आनंद देगा। अरे बाप रे बाप रे, आपका राइमिंग और टाइमिंग देखकर तो कल सुबह तक आप मुझे बहुत ही अच्छी गुड न्यूज दोगे ऐसा लग रहा है सर। मजे कीजिए। कैरी ऑन सर। सुची, क्या वो टेंशन हो रही है क्या? अंदर बॉस को फुल ट्यून करके रखा हुआ है। तुम जाके बात करो बस, उन्हें सब गाने जैसे सुनाई देगा। क्या हुआ? गो। ऑल द बेस्ट। ए सुची, कम इन। बोलो सुची। एक्चुअली सर, मैंने आपको कभी इतना रिलैक्स नहीं देखा है। बहुत खुश लग रहे हैं आप। इतने दिनों से मेरी लाइफ में कुछ कंफ्यूजन था, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। इसीलिए अभी बहुत खुश हूं मैं। इतने दिनों से इसी के लिए भटक रहा था मैं। इसके लिए मैंने कहां ठोकरें नहीं खाई, लेकिन वो आंखों के सामने ही है, ये अभी पता चला मुझे। आप किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप हमेशा ऐसे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे ऑफिस में लव स्टोरीज नहीं होनी चाहिए, ये मैंने ही कहा था, लेकिन अब मैं ही शुरू कर रहा हूँ। मुझे खुद पर हंसी आ रही है। मैं समझी नहीं सर। I love you, I love you। सामने तुम खड़ी हो और मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था। अद्भुत तो आंखों के सामने ही होता है, पर उसकी पहचान देर से होती है। मेरा अद्भुत तुम ही हो। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का। सुची, कमाल है, थैंक्स भी नहीं कहा उसने मुझे। ओहो, शर्मा रही होगी। ठीक है, मेरे प्रमोशन के बारे में देखता हूँ। सर। हे संतोष, कम, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। कम, प्लीज सिट। क्या बात है सर, फुल जोश में लग रहे हो। आपकी एक्साइटमेंट देखकर तो मैं खुद एक्साइटेड हो रहा हूँ। मैटर क्या है सर? Yesterday was a very beautiful day, संतोष। It is all because of you। आप भी ना सर। बहुत दिनों से मेरे दिल में जो बात छिपी थी, वो तुम्हारी वजह से बाहर आ गई। मेरे दिल के बागान में फूल खिल गए हैं संतोष। वर्कआउट हो गया लगता है। संतोष, हाँ,
असल में ये प्यार होता क्या है? क्या होता है सर? प्यार तो प्यार ही होता है संतोष। वाह, संतोष, मेरे जैसा इंसान प्यार कर सकता है क्या? आप में क्या कमी है सर? मतलब एज ही थोड़ी ज्यादा है ना। आपको एक बात बताऊं? हाँ? प्यार और एज में कोई संबंध नहीं है सर। वैसे आप लगते हो सिर्फ 35 के। वो भी सही है। हाँ संतोष, हाँ? मेरे बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है? सर, ऑडियो फंक्शंस में जितना बोलते हैं उतना मत बोलना, बस थोड़ा सा बोल दो। आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं। अभी फ्लैट भी खरीद लिया है और BMW कार भी बुक की है आपने। अब शादी नहीं हुई है इसलिए छोटी सी कमी रह गई है, वो भी पूरी कर दीजिए ना सर। वो छोटी सी कमी मिटाने का वक्त आ गया है संतोष। क्या सर, आप भी सस्पेंस में रख रहे हो मुझे। मैटर क्या है बताइए ना। किसी को बताओगे तो नहीं ना? ओके। ऑफिस में मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ संतोष। कौन है वो लकी गर्ल सर? आई लव लव नित्या। नित्या। आई लव नित्या। आई लव नित्या। आई लव नित्या। यू लव नित्या? हाँ, यस। हाउ? कैसे सर? सब कुछ करके तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ सर, आपकी लाइफ में किक चाहिए तो दारू नहीं पीनी है आपको, लाइफ पार्टनर को देखना पड़ेगा। किधर देखना है? उधर क्या देख रहा है सर? हाँ देखिए ना सर। संतोष, शौक लगा ना? ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। सर, ये नॉर्मल शॉक नहीं है सर। नित्यापनियम चाहिए क्या? वही पानी? नहीं सर, थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो ले लो। ये कैसे हुआ? बॉस मुझे क्यों लव कर रहे हैं? तुम्हें अभी शौक लगा है? मैं तो उनकी बात सुनकर ही शेक हो गया था। मैं तो सुची और बॉस को मिलाने की कोशिश कर रहा था, पर देखो ये क्या हो गया। अच्छा, ऑफिस में इतनी लड़कियां होने के बाद भी उन्हें मैं ही क्यों पसंद आई? क्या हुआ, तुम जर्सी जैसा फील कर रही हो क्या? ए, तुमने ही कहा था ना उस दिन कोई बड़ा मैजिक करूंगा, उन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा। कुछ वाईफाई रूटर सैटेलाइट सिग्नल बोल रहे थे, अब क्या हुआ? मैं सोच रहा था मैं सूची और बॉस को कनेक्ट कर रहा हूँ, पर मुझे क्या पता था कि वो सूची को छोड़कर तुमसे कनेक्ट हो जाएगा। वो कैसे हुआ? हमारे जर्सी की क्लैरिटी के लिए एक और बार दिखा दो यार। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमको डर लगता है तो बोलो, मैं उन्हें खुद बता दूंगी कि मैं और संतोष प्यार करते हैं। देखो, अभी मैंने तुम्हें यहाँ पर डराने के लिए नहीं बुलाया है। असल में बॉस ने जो शौक दिया है वो अभी तक गया नहीं है, और ऊपर से तुम नया शौक मत दो अभी। लेकिन तुमको मैंने बोला था कि किसने बोला तुम्हें हमारे ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए? मतलब मुझे कौन सा ऑफिस ज्वाइन करना है ये तुम बताओगे मुझे? क्या हुआ, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो? कंट्रोल और कमांड जैसी बड़ी बड़ी बातें मत बोलना। मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाऊँ इसीलिए मैंने ज्वाइन किया था। मुझे क्या पता था मेरा बॉयफ्रेंड ही मुझे फंसा देगा। ठीक है, जो भी होना था वो हो गया है। नेक्स्ट क्या करना है तुम ही बताओ। ऐसे पूछोगी तो मैं क्या बता सकता हूँ? मेरा आइंस्टाइन ब्रेन है क्या कि पूछते ही तुरंत तुम्हें आइडिया मिल जाएगा? वैसे तुम्हें कुछ आइडिया बताओ ना। मुझे ये प्रॉब्लम तुमने दी है। वो बॉस मेरे पीछे तुम्हारी वजह से पड़े हैं, और सूची भी बॉस से प्यार में है तुम्हारी वजह से। लेकिन आइडिया तो मुझे ही देना है। नहीं नहीं, छोड़ो। तुम्हारी बातें सुनकर मैंने इतनी सारी गलतियां की है ऐसा लग रहा है। ठीक है, करीब आओ, कोई तो आइडिया आ जाएगा, देखते हैं। अब आ गया है क्या? तुम्हें आइडिया आएगा बोलकर नहीं बुलाया है, थोड़ा रिलैक्स रहूंगा ना इसलिए बुलाया। हेलो गाइस, इस मीटिंग में आप सबको बुलाने का मुख्य कारण हमारी सची मीडिया इज बैक इन प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इन बैंगलोर। सो आप में से किसी को बैंगलोर जाना होगा। बी रेडी। ओके, बाय गाइस। कॉफी पीने तक मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। मुझे लग रहा है ऑफिस में बहुत कुछ हो रहा है। ऐसा क्या?
अरे 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 अरे, अब कैसे होगा? तेरी तो अब तुझे पता चला तो तू क्या करेगा पता नहीं है। मुंह बंद कर और काम कर। अबे मैं अभी नॉर्मल बालू बनकर रह रहा हूँ, मुझे फिर से बीबीसी बालू बनाया तो हाँ। तेरे और हमारे टीम लीडर के बीच में कुछ है, ये सबको बता दूंगा। ये कूल डाउन यार। हाँ। ऐसा करना मत भाई। ओके। अच्छा वो ठीक है, अपनी वो सूची कहाँ पर है? सूची? हाँ पता नहीं, 2 दिन से तो मुझे दिखाई दी नहीं है। दिखती है तो भी बात नहीं करती है। ये सूची, क्या हुआ, अकेली क्यों बैठी हो? सुचित्रा, उस दिन क्या हुआ था? बॉस ने कुछ किया क्या? अद्भुत हमारी आंखों के सामने ही होता है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। मेरा अद्भुत तो तुम ही हो नित्या। सुचित्रा सर। सुचित्रा, सॉरी, उसको ऐसा बोलना है इसलिए तुम्हारे सामने प्रैक्टिस कर रहा था। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एनीवेज, तुम यहाँ पर क्यों आई थी? क्या बात है, बोलो। तुम्हें लीव चाहिए क्या? कम ऑन, जो कहना चाहती हो कहो ना। मैं आपसे प्यार करती हूँ सर। व्हाट? आई लव यू सर। और कुछ मत बोलना सुचित्रा। तुम्हें बोलने में जितनी मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे मना करने में उतना ही दुख होगा। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड लवर्स पेन। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं भी लव में हूं ना। तुमने क्या सोचकर बॉस को मेरे प्यार के बारे में बताने को कहा पता नहीं, लेकिन बॉस का नो कहना और घर में शादी के लिए रिश्ता देखना दोनों ही एक साथ हो गए। वहाँ घर में नो नहीं बोल पाऊंगी, यहाँ बॉस से यस नहीं बुलवा पाऊंगी। अरे तुम ज्यादा टेंशन मत लो सूची। तुम्हारे लिए बॉस और तुम्हारा मिलना जितना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तुम दोनों को मिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप दोनों की बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे बॉस और मैं हमेशा के लिए एक हो गए हैं। लेकिन ये कैसे होगा? कैसे तो पता नहीं है, बट कैसे भी करके इसको एक हैप्पी एंडिंग देना ही होगा। उस दिन तुमने बॉस के साथ कुछ ट्रिप के बारे में बात की थी ना? क्लाइंट का फीडबैक अच्छा होगा तो ट्रिप पर जाएंगे। यस, ट्रिप पे चलते हैं, वहां इन दोनों को मिला देते हैं। ओके? डन डन डन। अरे ये तो बैंक तक आ गया। क्यों रे, अवॉइड कर रहा है क्या? तुझे कितनी बार कॉल किया था मैंने? सुन, तू क्यों कॉल कर रहा है अच्छी तरह पता है, लेकिन तू समझता क्यों नहीं कि मैं आंसर नहीं कर सकता? एक ही बात कितनी बार बोल चुका हूं, अब भी वही बोलूंगा। बॉस के हाथ पकड़ो, पैर पकड़ो, लेकिन कैसे भी सैलरी बढ़वाओ, उसके बाद ही मैं कुछ मदद कर पाऊंगा। श्रीनु, देख, मैं उस बैंक का एम्प्लॉय हूं, बैंक मेरे बाप की नहीं है। दिन भर पैसे देखता रहता हूं, लेकिन मिलती मुझे बस सैलरी है। मेरा टाइम वेस्ट मत कर, प्लीज बात को समझ। हे, क्या हो रहा है बताओगे? किसी को नहीं बताऊंगा। कुछ नहीं है यार, इस बार तुम अपना ओरिजिनल कैरेक्टर फॉलो करो। वो हमारी नित्या अरे वही है, हमारी नित्या मैडम हर बात पर परेशान होती रहती है। अगर प्रोजेक्ट ओके हो गया तो बॉस ट्रिप पर लेकर जाएंगे कहा था, वही बात करने के लिए गई है वो। ये बात तू सबको जाके बता दे। वाह, बोलने से मना करो तो मुंह नहीं रुकता। बोलना कितना इजी है ना? हाँ वही तो। अब देखो, जा अरे जाके मने, एंजॉय कर। मने, हे, नित्या आ रही है। ओके है ना? ट्रिप पर चलते हैं कहा है। क्लाइंट को आउटपुट पसंद आया है। लेट्स प्लान फॉर द ट्रिप कहा है। ये एक ही ट्रिप है बस, तुम दोनों को एक कर दूंगा। ये एक ट्रिप बस हम दोनों के मिलने के लिए है। क्या बात कर रही हो तुम दोनों? क्या सब लोग क्यों नित्या? प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से सक्सेस हुआ है ना, तुम और मैं साथ में चलते हैं। व्हाट? नो, ऐसे कैसे जाओगी? मैं नहीं जाने दूंगा। तुम अकेले नहीं जा सकती उसके साथ। मैं क्या जाने के लिए बैग तैयार कर रही हूँ? तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं है। ये ट्रिप कैंसिल कर दोगे? नहीं करोगे तो मैं और आनंद। रुक जाओ, ट्रिप नहीं, कुछ नहीं, मैं जाके कैंसिल करके आता हूँ। हाँ।
बॉस ने क्या कहा है? ट्रिप कैंसिल कर दी क्या? ट्रिप तो कैंसिल कर दी। सोची तुम कुछ फील मत करना, और कोई प्लान बनाते हैं। मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि तुमने ही हम दोनों को मिलाने के लिए कहा है ना। अरे वाह, अब मैं जाके अपना काम आराम से करूंगी। हमेशा मैं इसको कंसोल किया करता था, पर अब मुझे कंसोल की जरूरत पड़ रही है। बालू। अरे क्या बालू? उस कमीने के बारे में क्यों बात कर रही हो? वो सबको सब कुछ बता देता है। ऑलरेडी आ गया है। आ गया? अरे तू इस सीन में है, ये तो मैं भूल ही गया था। भूल तो जाएगा ही ना। क्या हो रहा है उसका इतना भी क्लू नहीं दिया। अरे मैं फूल ही हूँ ना, मित्रद्रोही। अरे वो बात नहीं यार, मैडम को कुछ डाउट थे उसके तो लिए हक करके क्लियर कर रहे हो ना। हाँ। हे, तू कुछ मत बोल। अपना डाउट क्लियर करके तूने मेरा डाउट क्लैरिफाई कर दिया है। बालू, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला। तुम दोनों खूब खुश रहो, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगा। अरे बालू, अरे मेरी बात जाना, तो सुन मैं यार। तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। ओवररिएक्ट कर रहा है। वो ऐसा ही अब जाके सबको बता देगा। हे, तुम छोड़ो ना मुझे। बालू, अरे बालू, बालू। अरे मैंने बोलने के लिए ट्राई किया था, लेकिन तेरे से कोई बात नहीं करनी। उस दिन मस्त कहने पर जब तुझे गुस्सा आया था ना, तभी समझ जाना चाहिए था। आई डिड अ मिस्टेक। अरे वो बात नहीं, मैं एक्चुअली बताने के लिए सोच रहा था, पर कब? शादी और बच्चा हो जाने के बाद? ऐसा क्यों बोल रहा है यार? लाइफ की शिप जब डूबती है ना, तो बचाने वाली शिप फ्रेंडशिप होती है। हाँ सही है भाई, लेकिन तू उसे जानबूझ के डुबा रहा है। मेरी फ्रेंडशिप की वैल्यू नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहा है ना। जब वैल्यू समझ में आ जाए तब मुझे दिखाई देना। बाय। अरे मुस्तफा कहा था ना। मुस्तफा निकाल के छोड़ यार, ए सर्टिफिकेट देंगे। बालो, जा बे। ये बालो, नहीं बात करनी। हाँ, बहुत ज्यादा फील करता है ये। हाँ? नित्या, भगवान क्या हो रहा है ये? गर्लफ्रेंड की तरह नाराज क्यों हो रहा है यार? मैंने तो बताने की कोशिश की थी, लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं है ना। क्या सिचुएशन है? तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, एटलीस्ट मुझे तो बताना चाहिए था ना तुझे। ऐसा नहीं है यार, ऑलरेडी टेंशन में था मैं। कौन सी टेंशन में? जरा मुझे भी पता। बैंक लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहा था, पर मेरा इंक्रीमेंट आने तक लोन नहीं मिलने वाला है, और इंक्रीमेंट से पहले नित्या को एंट्री मिल गई। अब ये सारे टेंशन्स मैं तुझे कैसे एक्सप्लेन करता यार? ठीक है, समझता हूँ, तभी नाराज होने के बाद भी तुझसे बात कर रहा हूँ। तेरी लाइफ की प्रॉब्लम क्लियर करने के लिए तुझे लोन चाहिए, और लोन के लिए सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए। वही तो यार। लोन और चैन का तेरे लाइफ से इंटरलिंक हुआ है। कोई एक लिंक क्रैक हुआ तो तुझे ब्रेक नहीं मिलेगा। मैं लोन के लिए अप्लाई कर भी दूं, लेकिन हमारी सैलरी तो एक ही है ना। क्या कर सकते हैं? नित्या से जाके पूछो, वो हमारी टीम लीडर है ना, हमसे तो ज्यादा ही सैलरी होगी उसकी। लोन मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। नित्या भी तो रिसेंटली ज्वाइन हुई है ना, लेकिन अगर नित्या भी पैसे देगी तो भी मैं नहीं लूंगा। क्यों? किस लिए? लाइफ में ऑलरेडी मैंने पापा के साथ बहुत गलत किया है, वही गलती नित्या के साथ नहीं करना चाहता मैं। नित्या से पैसे लूंगा तो मेरे पापा की नजरों में गलत हो जाऊंगा मैं। पैसा ही मैटर नहीं करता अबे, मेरे पापा की इज्जत और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी। मेरी वजह से उनको सर झुकाने की नौबत आ गई है। अब फिर से उनको सिर उठाकर चलना है, और वो मैं ही करूंगा। मेरी वजह से ही होगा। अभी अगर मैं नित्या से पैसे लूंगा तो उनको धोखा देने जैसा हो गया ना ये, और वो करना मुझे पसंद नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे ही सॉल्व करनी होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ करेंगे। क्या हुआ? इतना अर्जेंट बुलाया मुझे? सोची रिजाइन करने के लिए बॉस की कैबिन में गई है। क्या है सोचिए? व्हाट इज दिस? मेरी शादी फिक्स हो गई है। उस लड़के के घर वालों को मेरा जॉब करना पसंद नहीं है। आज के टाइम पर भी ऐसे लोग हैं क्या? हाउ रिडिकुलस। तुमने जो डिसीजन लिया है वो सही है ना? सही है या गलत मुझे पता नहीं है। मैंने आपसे प्यार किया था। आपको मैं पसंद नहीं हुई ये पता चलने के बाद आपको देख देख कर काम करना मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारे ऐसे बोलने की वजह से गिल्टी फील कर रहा हूँ सुची। तुम्हारी शादी हो रही है इस दुख से ज्यादा तुम जॉब से रिजाइन देकर जा रही हो इसका दुख ज्यादा है। बट एनीवेज, तुम्हारी हैप्पीनेस चाहने वालों में मैं हमेशा फर्स्ट ही रहूंगा। एनी टाइम, एनी प्रॉब्लम, एनी हेल्प,
आई एम जस्ट वन कॉल अवे। तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहा हूं। सोची, क्या सोची तुमने, ऐसा क्यों किया? मैं कुछ भी करके तुम दोनों को मिलवा नहीं वाला था। अच्छा, बॉस ने क्या कहा अभी? सोची, एक बार सोच तो लो। आखिर क्या सोचूं मैं संतोष? रेजिग्नेशन और मैरिज के बारे में बताऊंगी तो उनके अंदर का प्यार बाहर आ जाएगा, ऐसा सोचा था। लेकिन वो मेरी शादी में आकर खाना खा के मुझे आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। उनके अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ऐसा इंसान मुझसे प्यार करेगा ये सोचना भी पागलपन है। ऐसी बात नहीं है सोची। और कुछ मत बोलना। मेरी इतनी हेल्प करने के लिए थैंक्स। अरे रुको, तुम कुछ करोगे ये विश्वास उसको 4 दिन भी नहीं दे पाए ना? एटलीस्ट मेरे लिए प्रूव कर सकते हो क्या? हेलो। तो बोलिए सर, आपने कुछ बात करने के लिए बुलाया है? थैंक्स नित्या यहाँ आने के लिए। बचपन से मेरी फैमिली ने मुझे पढ़ाई, करियर, पैसे कमाने हैं ये बोलकर मुझे मोटिवेट करके ही पाला है। यू नो, जस्ट लाइक अ रेस में हमेशा फर्स्ट आने के लिए ही बोलते थे। ये सब कमाने के बजाय रुक गया तो लाइफ में फिर कमा नहीं पाऊंगा बोलते थे। इसलिए ये सब कुछ कमाने के लिए मेरी लाइफ में प्यार और शादी दोनों बातों को मुझसे दूर रखा। लेकिन अब सब कुछ कमाया है, लेकिन प्यार और शादी ये दोनों अभी तक कमा नहीं पाया हूँ, क्योंकि ये कोई चीज या प्रॉपर्टी नहीं है जिसे कमा सकते हैं। अब शादी करने के बारे में सोचा तो एज थोड़ी आगे निकल गई है, बट यू नो आई एम स्टिल अ वर्जिन। दरअसल मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली शादी करने के लिए बोलती थी तो फोटो भी देखे बिना डायरेक्ट एंगेजमेंट के लिए हाँ बोल देता था। बट यू नो, अब तो मैं एंगेजमेंट के लिए भी मना कर देता हूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। नित्या, पहले सुकुमार जी की फिल्में देखकर लॉजिक ढूंढा करता था, अब गौतम मेनन की फिल्में देखकर लव से और भी ज्यादा लव करने लगा हूँ। तुम्हारा बॉस होने के नाते नहीं, एक 35 साल के लड़के की तरह मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। आई लव यू नित्या। Will you marry me? सर वो जल्दबाजी नहीं है। यू कैन टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। बट यस ही बोलना। तुम्हें डायरेक्ट बोलने में प्रॉब्लम है तो संतोष को बोल देना, वो मुझे बता देगा। सर, ये बोलने के लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है क्या? या आई लाइक दिस प्लेस। नित्या, क्या कर रही हो? क्या करूं मैं? मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना ये तुम बताओगे। तो बताओ, क्या करूं मैं? बॉस चले गए ना? क्या बात की तुमने बॉस से? फोन पर सब कुछ सुना ही होगा। नित्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बॉस और सूची को मिलाने के लिए ट्राई तो कर रहा हूं ना, लेकिन वो तुम्हारे साथ कनेक्ट हो रहा है। दिस इज वॉट आई एम सेइंग संतोष। हमारी लव स्टोरी तुम सबसे छुपाने के लिए कह रहे हो। सो कोई भी किसी के साथ कनेक्ट हुआ उससे तुम्हें क्या? ऐसी बात नहीं है नित्या। सूची और बॉस मिल गए तो हमारे प्रॉब्लम के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्या प्रॉब्लम्स हैं? अभी वो तुमको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं। टाइम आने के बाद मैं खुद तुमको सब कुछ बताऊंगा। संतोष, तुम्हें एक बात कहूं? फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे रिलेशनशिप में मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है, वो भी तुम्हारी वजह से। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ये बात तुमने अपने कलीग्स, फ्रेंड्स और बॉस को भी नहीं बताई है, तो तुम मुझे लाइफ लॉन्ग अच्छे से रखोगे ये कैसे बिलीव करूं? ठीक है, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज कम करने के लिए मुझे क्या करना होगा?
तुम्हें जाकर बॉस को बताना होगा कि हम दोनों प्यार करते हैं। तब खत्म होगी ये इनसिक्योरिटी। तब विश्वास करूंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नित्या, 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 बोलिए सर। इस पोजीशन तक आने के लिए तुमने दिन रात काफी मेहनत की है, तो क्या तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में सोचा? सर, मुझे बताना होगा तो मैं संतोष को बता दूंगी, वो आपको बता देगा। संतोष? नित्या, नित्या क्यों ऐसे टॉर्चर कर रही हो मुझे? मैं तुम्हारे लिए तो यहाँ आया हूँ। क्यों आए हो? मिलना जरूरी है। अरे अभी क्यों गुस्सा कर रही हो मुझ पर? फिर क्या करूं मैं? तुमको किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आता है? कम से कम मुझे तो आने दो। उधर वो प्यार करता है बोल रहा है, शादी करने के लिए बोल रहा है, लेकिन तुम हमारे लव के बारे में किसी को नहीं बता रहे। मैं अपना दुख किसको बताऊं? ऐसी बात नहीं है नित्या, मेरी बात सुनो। हम प्लान करते हैं, कुछ करेंगे ना। बॉस का तुम पर जो प्यार है वो हम डाइवर्ट कर सकते हैं ना। मेरा प्रॉब्लम अपने बॉस के साथ या किसी बेवकूफ के साथ नहीं है, तुम्हारे साथ है। तुम्हारे साथ है। दूसरा कोई कह रहा है कि वो मुझसे प्यार करता है, शादी करोगी ये पूछ रहा है। उस लड़की का एक लवर भी है, वो लवर मैं ही हूँ, उसको बताओगे नहीं क्या? नित्या, हम लवर्स हैं, अगर ये पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्या हो जाएगा? तुम्हारी जॉब चली जाएगी। So what? तुम्हारे लिए मैं हूँ, मैं कमाऊंगी, मैं जॉब करूंगी, तुमको जॉब मिलने तक सब संभाल लूंगी। नित्या, मेरे लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा तुम्हारी जॉब इंपॉर्टेंट है ना? ऐसी बात नहीं है। फाइन, मुझे अपनी लाइफ में रखना है तो पहले तुम ये जॉब छोड़ दो, नहीं तो बॉस को हमारे बारे में बताओ। तब तक डोंट कॉल मी। गुड बाय। नित्या, तुमसे मैं एक बात छुपा रहा हूं तो उसके लिए कोई रीजन तो होगा ही ना। अब वो तुम्हें कैसे बताऊं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नाइट में ऐसे क्यों चला गया? क्या हुआ होगा इसको? आज ऑफिस भी नहीं आया है। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट Bro? करके डेस्क पर रखते हैं। ठीक है। हाँ। हाँ? मेरे लिए नहीं तुम होगा। ही ब्रो? तुमने मुझे ब्रो कहा? हाँ ब्रो।
बताओ सिस्टर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? तुम्हें एक पार्टी देकर कुछ कहना चाहती हूँ। तुमको ड्रिंक करने की आदत है क्या? किसको देखकर क्या पूछ रही हो सिस्टर? आप दोनों लवर हैं, इसलिए ऑफिस से जाने के बाद पूरी सिटी साथ में घूमते रहते हैं। लेकिन सिंगल्स के लिए साथ देने के लिए तो एक ही चीज है, मधुशाला वाइन्स, कनकदुर्गा बार एंड रेस्टोरेंट, यही सब है ना। ठीक है, पार्टी बोल रही हो ना, लेट क्यों करना? चलो, 6 बजने के बाद 1 मिनट के लिए भी ऑफिस में मत रहना। चलो, चीयर्स। चीयर्स। सिस्टर, तुम दारू नहीं पीती हो क्या? कोक पी रही हो? पीने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन संतोष के साथ पीती हूँ। आदर्श जोड़ी है फिर तो आप दोनों की। फ्यूचर में उसे मेरे जैसे बार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वैसे आप दोनों के बीच में इशू क्या है? ये क्या ब्रो, तुमने गैस कैसे कर लिया? कितनी कहानियां देखी हैं मैंने। बिना मांगे पार्टी देंगी तो डाउट तो आएगा ही। मैं भी देख रहा हूँ 2 दिनों से आप लोग एक दूसरे से बात किए बिना घूम रहे हैं, तभी समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ ब्रो, तुमको ऑलरेडी थोड़ा पता है कि हम दोनों प्यार करते हैं, लेकिन तुमको एक बात पता नहीं है, हमारे बॉस को मुझसे प्यार हो गया है। क्या कहा? बॉस को आपसे प्यार हो गया है? हाँ, और इतना ही नहीं, वो मुझसे शादी करेंगे ऐसा बोल रहे हैं। और इसी बात की वजह से संतोष का मेरे से झगड़ा हो गया। मैंने बस उससे इतना कहा कि हमारे बारे में बॉस को बताओ, लेकिन वो कह रहा है इससे जॉब चली जाएगी। तुम उसको बचपन से जानते हो ना, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मुझसे क्या छिपा रहा है? जानने के लिए सब सेट किया? दरअसल उसके इस जॉब को नहीं छोड़ने का एक कारण है। हम हमारी लाइफ में बहुत खुश होने वाले को बहुत देखते हैं, खुशी से काम करते हैं, बिंदास रहते हैं। उनकी लाइफ को देखकर सोचते हैं कि अरे इन्हें क्या प्रॉब्लम है, इनकी लाइफ तो सेट है, इन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन उनकी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बाहर नहीं बताते हैं, ये उनका नेचर है। संतोष भी ऐसा ही है। उसके बारे में तुम्हें स्पेशल इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑलमोस्ट सब पता होगा। लेकिन कुछ बातें तुम्हें पता नहीं है। उसके गांव का नाम पोचमपल्ली है। वहां के सभी लोग लगभग हैंडलूम वर्कर हैं। संतोष के पिताजी भी। जो कपड़े सिले जाते हैं उन्हें दूसरे शहरों में बेचा जाता है। इससे उनकी 20 से 30 हजार की कमाई होती है। उन्हीं पैसों से उसे इंजीनियर बनाया। पढ़ाई के बाद उसने यूके जाकर जॉब करने के बारे में सोचा। उसी समय संतोष और उसके पापा के बीच झगड़ा हुआ। जाओ, बताओ, तुम ही जाके बताओ। क्यों पापा मना कर रहे हो? मैं यूके जॉब करने के लिए ही जा रहा हूं ना। मेरा फ्यूचर अच्छा होगा तो ही तो मैं आप दोनों का ख्याल अच्छे से रख पाऊंगा। अब ये बात समझे बिना ही। तुम्हें जाना है तो जाओ, मना नहीं करूंगा, लेकिन जो वहां पर लाख रुपए देने हैं उसके लिए मना कर रहा हूं। और इसने जो पढ़ाई करी है उसके लिए यहाँ पर कोई जॉब नहीं है क्या? क्या माँ ये इस तरह की बात कर रहे हैं? आप ही कह रही थी कि वो मोहन राव का बेटा अमेरिका में बहुत ही अच्छे जॉब पर है, तो उसे आसानी से जॉब मिला है क्या? पैसे देने पर ही तो मिला है। उसके पापा के पास पैसे हैं इसीलिए भेज दिया। तुम्हारे पापा के पास नहीं है इसलिए नहीं भेजा। वो भी कोई बहुत बड़े अमीर नहीं है, अपना खेत बेचकर पैसे दिए हैं। अब देखिए उसकी सैलरी से वो बहुत खुश हैं। उनके पास खेत हैं बेचने के लिए, लेकिन मेरे पास क्या है? मैं सिर्फ ये सर गिरवी रख सकता हूं। तो फिर वही सिर गिरवी रखिए। क्या है? कैसी बातें कर रहा है? तुझे समझ में आ रहा है कि तू क्या कह रहा है? मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है माँ, लेकिन इनको ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों को पैदा करके बड़ा करना ही बड़ी बात नहीं होती, वो खुश है भी या नहीं ये भी तो देखना पड़ता है। लेकिन मेरी खुशी से बड़ी इनको इनकी इज्जत बड़ी है, और तो कोई सोच ही नहीं है इनकी। लेकिन माँ मैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए पूछ रहा हूँ ना, और लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर ये भी इनसे नहीं होता है तो फिर मुझे पैदा करने की जरूरत ही क्या थी? क्या कह रहा है तू? क्या कहा तूने? हाँ संतु, तू यहाँ पर है? पूरे घर में ढूंढ कर आ रही हूँ तुझे। ये ले खाना खा ले। नहीं चाहिए।
ऐसे कैसे चलेगा? सुबह तेरे पापा ने मना किया तो तूने गुस्सा किया, अब तू मना करेगा तो मैं भी गुस्सा करूं क्या? मैंने थप्पड़ मारा इसलिए नाराज है क्या? वो बात नहीं माँ, अगर अभी ये 20 लाख देंगे तो कल महीने में 2-3 लाख आएंगे ना, फिर 20 लाख चुकाने में देरी कितनी लगती है, ये समझे बिना ही। पर वो तेरे जैसे नहीं है बेटा, उन्हें शायद थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन तेरे पापा तेरी खुशी के लिए मना नहीं कर रहे। उस खुशी को पाने में तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ना चाहते हुए भी तुम्हें मना कर रहे हैं। माँ, मुझे ये सब पता नहीं है क्या? पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, गांव में मांगेंगे तो सब लोग दे देंगे इनको। मेरे लिए ही तो मांग रहा हूँ ना। हाँ, अपने लिए ही मांग रहे हो, लेकिन मांगने के बाद गांव में तुम्हारे पापा की इज्जत के बारे में सोचा है कभी तूने? आज तक तेरे पापा ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है। अब मांगेंगे तो सिर्फ तेरे लिए ही मांगेंगे। ठीक है, वो सब छोड़, पहले खाना खा ले। नहीं चाहिए मुझे, भूख नहीं है। भूख है या नहीं मुझे नहीं पता है क्या? रुक, मैं ही खिलाती हूँ। अपनी भूख के बारे में मुझे मत बता। नहीं माँ। ले खा, खा। बस हो गया। ए, तूने जो 20 लाख मांगे थे ये वो है, अब जो करना है कर ले। खुशी बस थोड़े समय के लिए होती है, वो तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है, तुम्हारी आंखों में दिख रही है, लेकिन दुख के लिए जिम्मेदारी बहुत है जो हमारे अंदर होती है। हमारे दुख को कम करके खुशी दोगे या जिम्मेदारी हमारे पर डाल दोगे, ये तुम पर छोड़ता हूं, अब तुम्हें ही सोचना है। जिंदगी में अगर हमें ऊपर आना है तो उसमें पैसे का महत्व नहीं होता, बल्कि जो इंसान साथ रहते हैं उन्हें हमेशा साथ रहना चाहिए। एक बात याद रखो, पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन उस पैसे को कमाना बहुत मुश्किल है। मैंने तुम्हारे लिए उधार लिया है, तो उसे चुकाने तक हमारे बीच में बात नहीं होगी। माँ, ये क्या कह रहे हैं? हाँ लक्ष्मी, मैं इसको हर रोज याद आता हूं ना, ये उधार भी इसे याद आना चाहिए, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। पापा। मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। उन्हीं पैसों से उसने शहर में आकर कंसल्टेंसी ज्वाइन की। एक हफ्ते तक सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर एक दिन अचानक। रिपोर्टर कृष्णा, अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ की स्थिति बहुत खराब दिख रही है और एक बोगस कंपनी फॉरेन कंट्रीज में जॉब दिलाने की भी बात कही और स्टूडेंट्स दर दर भटक रहे हैं। आप देख सकते हैं। सर, एक बार अंदर जाने दीजिए। सर प्लीज एक बार अंदर जाने दीजिए। कौन है ये? अरे आप लोग को समझ में क्यों नहीं आ रहा? प्लीज सर, अंदर जाने दीजिए। अरे जाइए ना यार। अरे अगर कोई शिकायत है तो पुलिस स्टेशन में जाइए। नहीं, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मेरे पापा एक किसान हैं, जमीन बेचकर पैसे दिए थे और आप कह रहे हैं कि मैं जाऊं यहाँ से? अगर घर वालों को ये बात पता चली तो रोड पर आ जाएगी मेरी फैमिली। पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन उस पैसे को कमाना बहुत मुश्किल है। मैंने तुम्हारे लिए उधार लिए हैं, तो उसे चुकाने तक हमारे बीच में बात नहीं होगी। ऐसे टाइम पर उसने मुझे कॉल किया था, मैं इसी कंपनी में जॉब कर रहा था। ये बात मैं घर पे भी बोल नहीं पाऊंगा। ये भी सही बात है, आखिर क्या बोलेगा? बताएगा तो अंकल की इज्जत का क्या होगा? इज्जत 4 लोगों की बातों में नहीं होती है। हमने गलती की है तो डर लगता है ना, अब वही डर मुझ में भी है, इसलिए उनकी इज्जत बचानी है मुझे।
एक काम कर, हमारे ऑफिस में वैकेंसी है, लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए ऐसा कह रहे हैं। बाहर से एक फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाकर सेट हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है वो मैं बता दूंगा, एज इट इज फॉलो करना। वेल मिस्टर संतोष, मैंने जो सवाल पूछे तुमने लगभग सभी का जवाब दिया। एंड ऑल्सो योर नॉलेज एट डिजिटल मार्केटिंग इज अमेजिंग। थैंक यू सर। एंड तुम्हारा एक्सपीरियंस हमारी कंपनी के काफी काम आएगा। सो टेकिंग ऑल दिस इनटू कंसिडरेशन यू आर सेलेक्टेड। थैंक यू सो मच सर। या बट मुझे आपको एक बात बतानी है। या गो अहेड। अब तक मैंने जो भी आंसर दिए हैं वो जेन्युइन और ऑनेस्टी से दिए हैं सर, एक्सेप्ट मेरे सर्टिफिकेट को छोड़कर। व्हाट? यस सर, मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फेक है सर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फेक है क्या? जी हाँ सर। फेक है तो तुमने सबमिट ही क्यों किया? और सेलेक्ट होने के बाद बोल रहे हो कि फेक है? इंटरव्यू से पहले आपको ये बात बताई होती तो आप मुझे केबिन के अंदर आने भी नहीं देते सर। सच बताने के लिए हिम्मत होनी चाहिए सर, और सक्सेस होने वालों के पास हिम्मत होती है। सो तुम इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए हो इसलिए सर्टिफिकेट फेक है बोल रहे हो? जी हाँ सर। और अगर इंटरव्यू में फेल हो जाते तो आपके सामने ऐसे बैठा नहीं होता, अब तक बाहर चला गया होता सर। ओके मिस्टर संतोष, तुम्हारा सर्टिफिकेट फेक होगा बट तुम फेक नहीं हो ये मुझे विश्वास है। आई लाइक योर ऑनेस्टी। थैंक यू सर। सो यू स्टिल सेलेक्टेड संतोष। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। बॉस ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे जॉब दी थी, अब वही छोड़ रहा है, पता चला तो उसकी जॉब हमेशा के लिए चली जाएगी। बॉस की इज्जत करता है, गांव में कर्ज है, सच छुपा रहा है इस बात का डर है। ये सब ट्रायंगल लव स्टोरीज की तरह है उसके लिए, लेकिन ये सब वो बाहर नहीं बताएगा। यही नहीं, कोई भी मिडिल क्लास लड़का इस बारे में बाहर बात नहीं करेगा। सबके साथ मिलकर हंसता खेलता रहता है हमारा संतोष। वो अभी मुझसे बहुत नाराज है क्योंकि उसकी बातें बाहर बता देता हूं। कुछ बताओ तो प्रॉब्लम होगी, ना बताओ तो प्रॉब्लम होगी। उसके बारे में सब कुछ बता दिया मैंने, बाकी आपकी मर्जी। क्या हुआ, ये बीबीसी पीकर पता नहीं क्या बोल रहा है ऐसा सोच रही हैं? मैंने नहीं पी तब बीबीसी, पीने के बाद तो अलग ही हो जाता हूं। थैंक यू ब्रो, आज तुम्हारी वजह से बहुत कुछ पता चला। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय। बाय। नित्या, तुम्हें एक बात बताऊं क्या? उसे मैं तुमसे भी ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारी तरह उससे रोमांस नहीं कर सकता। अभी संतोष कहाँ है? अरे कैसे इंसान हो तुम? वो कोई तुम्हारा पैसा था क्या? सोसाइटी का पैसा था? कोई भी मुंह उठा के आया तो उस पैसे का यूज कर सकता है क्या? थोड़ी तो शर्म किया करो। असल में सोसाइटी का पैसा किसी को बिना बताए कैसे दे सकते हो? अरे क्या बात कर रहे हैं? या तो घर गिरवी रखे या ये चाहे कुछ भी करें, सोसाइटी का पैसा देना ही होगा। देखिए सूर्यम जी, सत्यम ने क्या कह के पैसे दिए पता नहीं, लेकिन मुझे सबका लोन चुकाना है और वो तभी होगा जब आप पैसे वापस करेंगे। अब आपकी वजह से गांव के 15 परिवारों को तकलीफ होगी, तो बताइए कि पैसे कब वापस कर रहे हैं, नहीं तो हमें आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अब क्या करना है जवाब दीजिए। अरे क्या बात करेगा ये? पैसे हैं कहाँ इसके पास? मैंने पहले ही कहा था कि ये पैसा सोसाइटी का है, तब मुझसे बोला कि मुंह बंद कर दे दूंगा मैं। सूर्यम जी, सूर्यम जी, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा, तो अब जल्दी से बताइए कि कौन देगा पैसा। मैं दूंगा सर। तुम कौन हो? जिस वजह से ये सबके सामने ऐसे खड़े हैं तो उसकी वजह सिर्फ मैं ही हूं सर। मैं इनका बेटा हूं, इन्होंने मेरे लिए पैसे लिए थे सर। फॉरेन में जॉब मिल रही है मैंने बोला तो मुझे पैसे देकर ये धोखा खा गए। गलती मेरी ही है, पर आपके पैसे मैं आपको जरूर दे दूंगा सर, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। लेकिन मेरे पापा ने सोसाइटी से जितने भी सारे पैसे लिए हैं उसका हर महीने का इंटरेस्ट क्यों देंगे और किसको देंगे? अब आपको अभी के अभी पूरा फंड चाहिए ऐसा बोलकर 1 महीने में पैसे देने के लिए कहा तो मुश्किल तो होगी ना सर।
हमको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, आपके पूरे पैसे चुकाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। देखिए जी, आपने जो किया गलत था, लेकिन सोसाइटी में आपकी बड़ी इज्जत है, इसीलिए 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं। तब तक सोसाइटी का सारा पैसा वापस कर दीजिए। समझ में आया? थैंक यू सर। पापा चलिए। पापा क्या हुआ जी? अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हैं? चिंता मत कीजिए, वो पैसे चुका देगा। सिर्फ उसकी बातें ही नहीं, अब वो भी बहुत बदल गया है। एक बार जाकर उससे बात कीजिए, कल चला जाएगा वो। संतोष, क्या बात है? मुझे देखकर फोन ऐसे दूर रख रहे हो, क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है माँ। मुझे बताओ कि नहीं कौन है, बताओ ना। अरे कोई नहीं है माँ। ठीक है, मतलब आजकल मुझसे बातें भी छिपाने लगे हो। माँ ऐसा कुछ नहीं है, बैठो यहाँ बताता हूँ। वो क्या है कि एक लड़की के साथ मैं बहुत ही गलत कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है माँ। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है माँ। उधर बॉस को सच नहीं बता सकता हूँ और यहाँ लड़की को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। बीच में मेरी वजह से वो लड़की बहुत दुखी हो रही है। मैं क्या करूँ समझ नहीं पा रहा हूँ माँ। हमें प्यार करने वाले लोग हमारे आसपास रहें तो कितनी भी बड़ी परेशानी हो हम उसका सामना कर लेते हैं। एक प्यार करने वाली लड़की तुम्हारी लाइफ में आई है, उस लड़की का साथ मत छोड़ना। जिस सच्चाई और ईमानदारी से तुमने ये जॉब हासिल की है, उसी सच्चाई और ईमानदारी से उसे सब सच बता दो। जिंदगी में तुम भले ही सब कुछ खो दो, पर उस लड़की का प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। एक्सक्यूज मी सर। हे संतोष, कम। गांव में सब ठीक तो है ना? सब ठीक है सर। बैठो बैठो। इट्स ओके सर। आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ सर। वो सब तो ठीक है, मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। लो देखो ना। बहुत दिन से इंक्रीमेंट की बात कर रहे थे ना, तुम्हारा इंक्रीमेंट लेटर। हैप्पी? हाँ। एंड संतोष, नित्या जब भी तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताएगी तुम मुझे आकर बता देना प्लीज। बताऊंगा सर। थैंक यू। संतोष, तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना? भूल गया था सर, याद आएगा तो बता दूंगा। ओके,
नित्या, मेरे साथ आओ। किधर? सर, इसने क्या कहा है ये पूछ रहे थे ना आप सर? यही। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ये कहा था ना मैंने, वो भी यही है। सर, नित्या मेरी गर्लफ्रेंड है सर। आप उसे पसंद करते हो ये पता चलने के बाद भी वो आपसे ये बात छुपा कर रख रही है, तो इसकी वजह ये आपकी रिस्पेक्ट करती है। लेकिन उसे रिस्पेक्ट की वजह से मैं जिससे प्यार करता हूं उसे दर्द नहीं दे पाऊंगा सर। इसलिए आप सबके सामने मैं खुलेआम कह रहा हूं, इससे अच्छी क्लैरिटी और कोई भी नहीं बता सकता है सर। सर, इतने दिन शादी के लिए आपने युद्ध ही तो किया है सर। बस और 2-3 महीने अच्छे से ट्राई कीजिए, वर्कआउट हो जाएगा। लेकिन नित्या सिर्फ मेरी है। ऑल द बेस्ट सर। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? अरे बताएगा पता था, लेकिन ऐसे बताएगा पता नहीं था। रोमियो जूलियट की तरह स्वीट तरीके से बताओगे सोचा था, किसी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होकर जाकर कह दिया। तो फिर क्या करूं मैं लेट करता तो वो जल्दबाजी कर देते। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो क्लियर करना है, तो मुझे बोलना पड़ा। ज्यादा ओवर किया क्या मैंने? और नहीं तो क्या। आराम से बोलने वाली बात को इतने गुस्से में क्यों बोला? कितना गुस्सा हुआ बेचारा, थर्मोमीटर टूट गया होगा पक्का। अब वो क्या डिसाइड करेगा कुछ पता नहीं। अगर उन्होंने अब जॉब से निकाल दिया तो? निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। इतना होने के बाद क्या वो चुप रहेगा? कंफर्म है यार, तू अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। बस कर यार, उनसे ज्यादा तो तुम दोनों मुझे डरा रहे हो। लेकिन सब कुछ डिसाइड करने के बाद ही मैंने ये डिसीजन लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तैयार हूं। गेट अप इडियट। क्या हुआ? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, हमेशा डिसिप्लिन डिसिप्लिन कहकर परेशान करता है ये बॉस। आज डिसिप्लिन छोड़कर पी कर आया, यही सोच रहे हो ना? तो क्या करूं फिर? एक छोटे बच्चे को चॉकलेट देकर मुंह से छीन लेते हैं ना, वैसी मेरी हालत हो गई है। सर वो यू शट अप। इस सीन में तुम्हारा डायलॉग नहीं है, ये सीन मेरा है। आप सबको रेज्यूमे में बॉयफ्रेंड है कि नहीं ये मेंशन करने को कहना पड़ेगा, तभी ना मेरे जैसे सिंगल लोग को पता चलेगा तुम जैसे लोगों को लाइन मार सकते हैं या नहीं। यही है ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड? सर, तू तो पूरा डकैत है। अब हैप्पी है ना? जो टाइम पे नहीं आता वो आज ऑफिस टाइम से आया है। तेरी सिंसियरिटी पसंद करके तू जो बोलेगा सच होगा ये विश्वास करके तुझे जॉब दिया था, और तूने मुझसे झूठ बोला मेरे सामने। मेरी लवर अपनी लवर को जोर से हक करेगा क्या? हाँ? एक आदमी प्यार कर रहा है, उसी के सामने उसे हक किया तो उसकी अंतरात्मा को कितना दुख होगा पता है तुझे? अरे पाप लगेगा, पाप। तुझे नहीं मुझे लगेगा। 30 साल तक शादी नहीं हुई तो भी मर्द बोलते हैं। इतना ही नहीं, 30 साल के बाद के बोलते हैं वर्स्ट फेलो। इस बार मैं नहीं हूँ, तू है। लेकिन तुम्हें पता कैसे चलता है? 25 साल की उम्र में ये सब कर लेते हो क्या? अरे कम से कम एक लड़की को तो हम जैसों के लिए छोड़ देते ना। हाय सर, हेलो सर बोलकर बात कर रही थी, सिंगल है कहकर टेम्प्ट होकर उसको भी खुद से दूर कर दिया मैंने। एक लड़की को क्या किया? बॉस आपके ऑलरेडी एक लवर है। कौन है रे तू? इसी ऑफिस का है क्या?
यस सर। हाँ क्यों नहीं बताऊंगा, इसको बताऊंगा, तुझको बताऊंगा, इन सबको भी बताऊंगा। नहीं बताऊंगा। सर प्लीज सर, एक बार बताइए ना सर, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। अभी किसी को आप बहुत मिस कर रहे थे ना, कौन है वो? लव यू रे, सुची को। सूची? हे, उससे पूछा था बॉस का चांस है कि नहीं, तो उसने मना किया था। हमारे पास नो कहा था, पर बाद में बॉस के पास जाके प्रपोज किया था। मतलब तुझे पहले से पता था, फिर भी मुझसे छुपाया? हाँ छुपाया नहीं था यार, तुझे बताने से पहले मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए ना। अब डाउट कैसा, बगल में ही है, पूछ लेते हैं ना। हे बॉस सुनिए ना। डोंट टच। सॉरी बॉस, आप सूची से प्यार करते हैं क्या? वो लव है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन जब वो मुझे प्रपोज कर रही थी तो मुझे भी कुछ फीलिंग तो हो रही थी। वही फीलिंग तो लव है सर। ऐसा है क्या? हाँ। इसकी तरह धोखा तो नहीं देगी? बिल्कुल नहीं। आपने पहले कहा ना कि मिस कर रहे थे। हाँ। मिस करने पर ऐसी फीलिंग आए, उसे ही तो प्यार कहते हैं सर। ऐसा क्या? तेरा प्रमोशन कर दूंगा। थैंक यू सर। इसकी वजह से मेरी लाइफ के साथ साथ उसकी भी लाइफ को हट किया मैंने, और आज उसकी मैरिज है। वेडिंग इनविटेशन भी भेजा मुझे। शादी में मत आना। मेरी शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी में नहीं जा सकता। कैसा हाल हो गया है मेरा। ये आप क्या बात कर रहे हो सर, सूची की शादी है। तुम अपनी और नित्या की सोच रहे हो क्या? अरे सोचा ही होगा, नहीं तो अब तक हो गई होगी। हे, तुझे लाइफ दी और तूने मेरी लाइफ का सत्यानाश कर दिया। कमी ना कहीं का। वो सब छोड़िए सर, पहले आपका फोन दीजिए ना। अरे तेरे अंदर थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी है क्या? मेरी गर्लफ्रेंड भी ले गया, मेरा फोन भी मांग रहा है। असल में तू मेरे साथ करना क्या चाहता है, छोटा डकैत? एक बार मुझ पे विश्वास कीजिए ना सर, अपना फोन तो दीजिए मुझे। फोन दे दो, फोन दे दो। ये लो पकड़ो पकड़ो, आईफोन है, सेकंड हैंड, यूज करो। क्या कर रहे हो? एक मिनट। सूची की शादी इवनिंग 4 o'clock को है। हम टाइम पर रीच हो गए तो फिर शादी रोक सकते हैं आराम से। क्या बात कर रहे हो? पागल हो गए हो? ये कोई मूवी चल रही है जो सोच लिया तो रोक लेंगे? बॉस की पोजीशन क्या है और तुम क्या डिसीजन ले रहे हो? तुम्हारे पास और कोई बेटर ऑप्शन है? हेलो सूची, मैं संतोष बात कर रहा हूँ। संतोष? क्या हुआ, शादी कर रही हो क्या? अचानक फिक्स हो गई। मेरे पास मना करने की कोई वजह भी नहीं थी। अगर कारण है तो शादी कैंसिल कर सकती हो क्या? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें ये शादी पसंद है कि नहीं? पसंद ना भी हो तो क्या होगा, मैं जिन्हें पसंद करती हूँ वो तो मेरे साथ है नहीं। ये बेकार की बातें छोड़कर तुम्हें शादी पसंद है कि नहीं बताओ ना। नहीं है। तो फिर वेट करो, मैं बॉस के साथ आ रहा हूँ वहाँ पे। पर क्यों? वो तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। अरे पागल, बॉस को लेके आ रहा हूँ बोल रहा तो भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे बॉस भी तुमको बहुत पसंद करते हैं, और ये बात मुझे अभी पता चली। लेकिन ये मैटर भी बोलने के पोजीशन में नहीं है अभी। ए, डकैतों के सरदार, क्या प्लानिंग चल रही है तेरी? तुम उधर से ही आ जाओ, नहीं तो अपनी शादी कैंसिल कर दो। हम लोग यहाँ से बॉस को लेकर आ रहे हैं बस। तुम जो बोल रहे हो वो सच है ना? सच है? क्या बोल रही हो? ओए रुको, बॉस से बात करो। सर बात कीजिए। कौन है? सूची है सर, हमारे ऐसा बोल दो। सूची? हमारी सूची? बात कीजिए। ए सूची, हैप्पी मैरिड लाइफ। अरे सर क्या बोल रहे हो आप? अरे क्या हुआ? हेलो सर, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो सब मैं तुम्हें वहां आके बताऊंगा, तुम पहले वहां से निकलो, ओके ना? हेलो हेलो, फोन अपने पास ही रखना। ठीक है। ये सब वर्कआउट होगा क्या? इसमें रिस्क है। हाँ रिस्क है। लाइफ देने वाले बॉस के लिए इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं। हमारा टारगेट बॉस की शादी है। तो फिर प्लान क्या है? बॉस? हे, बॉस को डिक्की में क्यों डाल दिया? हमारे साथ तो अंदर बिठा सकता था ना। कुछ नहीं, उनको डिक्की में ही रहने दो। लेकिन नित्या, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? हमारे बॉस है ना ये। अंदर हमको क्या क्या बोला था ना, उनको डिक्की में ही रहने दो, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है। बेचारे बॉस को सांस नहीं आएगी, थोड़ा सा खोल के रखता हूँ। हेलो सूची, हम बस आ ही रहे हैं, तुम कहाँ पर हो? इस वक्त मैं होटल में ही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम वहीं पर हो, हम बस अभी पहुंच रहे हैं। तुम बस कुछ भी करके बाहर आ जाना। संतोष, मेरा यहाँ से भाग कर आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ मेरे सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं। तो फिर कैसे होगा सूची?
अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम सीधे चर्च आ जाओ, हम भी वहीं पर आ जाते हैं। विल एस्केप फ्रॉम देयर। ठीक है। जीसस, मुझे और बॉस को मिलाने के लिए आपको ही रास्ता निकालना होगा। आपके घर में शादी, आपके रिलेटिव्स के घर में शादी, मुझे ही बुलाइएगा। क्यों फादर, खाना खाना क्या? नो माय सन, शादी के लिए कह रहा हूँ। आपकी शादी कब हुई फादर? चप्पल बनाने वाले के पास चप्पल होगी क्या? शादी कराने वाले की शादी होगी क्या? सब कुछ प्रभु की कृपा है। क्या बात है फादर, आप इतना डल क्यों है? अब तुम्हें क्या बताऊं माय सन, इस शादी से मेरी 100 शादियां पूरी हो जाएंगी। इतनी कम उम्र में 100 शादियों को कराकर मेरी बस यही इच्छा है, मेरा नाम गिनीज बुक में लिखवाया जाए। बड़ी अजीबोगरीब इच्छा है। मेरी इच्छा पूरी होने के लिए ये शादी सेंसेशनल होकर वायरल होनी चाहिए। हाँ। इसीलिए मैं अपना कार्ड देकर खुद को प्रमोट कर रहा हूँ सन। अच्छा वो दूल्हा और दुल्हन कहाँ पर है? दूल्हे को आने में टाइम लगेगा, दुल्हन रेडी हो रही है, कुछ देर में ही आ जाएगी। ओह डोंट वरी, टेक योर ओन टाइम। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, Bless me, Father. मैं अपने प्रमोशन पर ध्यान देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। कार यहीं पर रखते हैं, टाइम पर सूची आने के बाद यहाँ से हमको एस्केप होना है। ओके ना? ओके। लेट्स गो। आइए। ऐसे डायरेक्ट जा रहे हैं, हमारे ऊपर किसी को शक हुआ तो? कुछ नहीं यार, हम बस शादी के लिए आए, ऐसा कह देंगे। एक मिनट रुकिए जरा, आप लोग किसकी तरफ से आए हैं? मैनेज करना। फादर की तरफ से आए। कौन से फादर? दूल्हे के फादर या दुल्हन के फादर? चर्च फादर। हाँ चर्च फादर। पता नहीं फादर भी किसको किसको बुला लेते हैं। चलिए। कैसे यार, इतना लेट क्यों है? वो हे, सुची को लगता है आने में देर होगी। तब तक कुछ खा ले क्या? सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख लगी है। हम शादी देखने के लिए नहीं आए, बल्कि शादी रोकने के लिए आए। अगर किसी को पता चल गया ना तो हमको पकड़ के बहुत मारेंगे, बेवकूफ। ठीक है। हे हम लोग फादर की तरफ से आए हैं, ये कहा है ना? मैं जाकर वहाँ फादर से बात करता हूँ, तुम लोग सुची को भगाने का प्लान करो। ओके? तुम्हारी शादी भी अपने ही हाथों से करूंगा। ब्लेस मी फादर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। हेलो फादर। यू नो मी माय सन? अब तक तो नहीं फादर, लेटर यू विल गेट टू नो एवरीथिंग फादर। ओहो नाइस, छोटा बच्चा। ये क्या है फादर? हाँ, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। अब तक 99 शादियां करवाई है ना, ये 100वीं शादी है। 100 शादी का ही टारगेट था। ये 100वीं शादी है क्या? यस माय सन। बेचारा। एनी प्रॉब्लम माय सन? नो प्रॉब्लम फादर। 99 शादियां कराना कोई नॉर्मल बात नहीं है ना फादर। नो। यू आर वेरी नॉटी बॉय। वैसे भी ना वो तुम लोग किसके रिश्तेदार हो माय सन? फादर की तरफ से है फादर। कौन से फादर? मेरे फादर की तरफ से फादर। यू मीन नो, ओनली माय फादर। ओह योर फादर। ओके। ओह माय गॉड फादर। या ओके सूची, ओके या सूची बस आ ही रही है। क्या चल रहा है यहाँ पर? सूची आ रही है, यहीं पर आ रही है। हे, एटलीस्ट अब तो कुछ नहीं, तूने मना किया तो नहीं चाहिए।
अंकल वो दूल्हे को आने में भी टाइम लगेगा, वो लड़की को वेट करने के लिए बोल अच्छा ठीक है। मैडम वेडिंग फोटोज खींचने थे। ठीक है खींच लो। ओके सर। जाओ बेटा। आइए मैडम। स्माइल मैडम। वन मोर। वाह सुपर मैडम, बहुत ही अच्छी आई है। एक स्टिल और मैडम। हाँ? मैडम कहाँ गई? चलो चलो सूची बैठ जाओ। अरे कार निकाल। बॉस आए हैं ना, कहाँ है वो? अरे वो सेफ है, तुम बैठ जाओ ना अंदर। पहले मुझे बॉस से मिलना है बस। अरे वो डिक्की में है, चाहिए तो दिखाता हूँ। ये क्या, बॉस कहाँ है? अरे यहीं पर तो होना चाहिए। कहाँ चले गए बॉस यार? तुम लोग झूठ बोल रहे थे, बॉस तुम्हारे साथ नहीं आए थे ना? नहीं सूची, हम ही लोग लेकर आए थे। इधर ही तो होने चाहिए। कहाँ चले गए? लेकिन ये लॉक की गई डिक्की ओपन कैसे हो गई? मुझे क्या पता, हवा से ओपन हुआ होगा। सच सच बता, तूने ही ओपन की है ना? वो क्या है ना, बॉस की गैस नहीं तो बॉस को हवा नहीं मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा खुला छोड़ा था। तेरी तो अब वो क्या सिचुएशन में होंगे पता नहीं। चलो ठीक है, काम करते हैं, तुम दोनों इधर ही रहो, हम दोनों जाके चेक करके आते हैं। चला जा। ठीक है। सुची, सुची, सुची नहीं है क्या? वो नहीं आएगी क्या? कौन है तू? और सूची कहाँ है? सूची कहाँ है बता। अभी 2 कान के नीचे लगाऊंगा ना, नींद खुल जाएगी। मुझे सब समझ में आ गया। फादर से मिलने के लिए वो जो 3 लोग आए थे वो इसी के साथ ही थे। उन लोगों ने ही लड़की को उठाया होगा। पहले उस फादर को लेकर के यहाँ पर आओ, फिर बताता हूँ मैं। फादर, दुल्हन किधर है बताओ? वो उसके फादर से पूछो, मैं तो चर्च का फादर हूँ। आपकी फैमिली का है बोल के लेके गया है वो। अगर मेरी फैमिली होती तो मैं क्यों इतनी शादियाँ करवाता? बकरी का बच्चा। संवी शादी सेंसेशनल करने के लिए ये सब कर रहे हो ना? सच बताओ। कौन करेगा, क्यों करेगा? हम तो बस निमित्त मात्र हैं। सब उस प्रभु की कृपा है। बकरी का बच्चा। थैंक यू। फादर हो इसीलिए चुप हूँ, नहीं तो मार मार के भरता बना देता। ये फादर को कुछ हुआ तो वो फादर चुप रहेगा क्या माई सर? फादर, इसकी शादी भी मैं करवाऊंगा। टेक माई कार्ड। थैंक यू फादर। आज आपकी 100वीं शादी है। लगता है वो फंस गए हैं। धीरे से बुलाएं क्या? बॉस, बॉस। हाँ, वेरी गुड बॉस। ए बालू, संतोष, तुम लोग ऑफिस नहीं गए क्या? हम भी फंस गए ना? पता नहीं। यूर फ्रेंड्स? या हाय हाय। हेलो फादर। हेलो। तुम फादर की तरफ से बोला था ना फादर? ओह, भूल गया था। सूची कहाँ है? कहाँ ले क्या सूची को? बता कहाँ है सूची? रुक जाओ। ये तो सुची की वॉइस लग रही है। पापा, इनसे कुछ मत कहिए, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं यहीं पर हूँ। बॉस सॉरी, मेरी फैमिली ने आपको बहुत परेशान किया होगा। अरे तुम सॉरी क्यों बोल रही हो सुची? मुझे ही तुम्हें सॉरी बोलना है। तुमको रिजेक्ट करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे लिए ही तुमने इस शादी के लिए मना किया है। तुम्हारे जितना प्यार करने वाली मुझे नहीं मिलेगी सुची। आई एम वेरी सॉरी। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? जाने दीजिए, कम से कम अब आप मेरे प्यार को समझ गए हैं, उतना ही काफी है। आखिर ये सब हो क्या रहा है सूची? बात क्या है? पापा, इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं अपने बॉस से प्यार करती हूँ। इट्स मी। अंकल, आप ये शादी कैंसिल करोगे सोच के सूची को भगा ले जाने का प्लान था। हमारे बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं, सूची का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अंकल,
बहुत सारी लड़कियां अपने लव के बारे में अपने पेरेंट्स से छुपा के पूरी जिंदगी दुखी रहती हैं। लेकिन अभी सूची ने अपने दिल की बात बताई है। आपको ये बात समझने में इतना टाइम लग रहा है, तो ये बात बताने के लिए उसको कितना टाइम लगा होगा। एक बार उसकी तरफ से भी सोचकर देखिए। देखिए, अच्छा हुआ कि आपने मेरी बेटी की शादी रोक दी, नहीं तो मेरी बेटी पूरी जिंदगी ये शादी करके दुखी रहती। लेकिन आप लोगों को मुझे तो बताना चाहिए था। बिना मुझे बताए इसे लेके चले गए आप लोग। अंकल मुझे बताते, मैं मना करता तब लेके जाते ना। करेक्ट है सर। ये लॉजिकल काम करते हैं। फाइनली मेरी बेटी को जो पसंद है मुझे भी वही पसंद है। कांग्रेट्स बॉस। जोसेफ जी, संतोष, आप लोग तो एक हो गए हैं, पर मेरे बेटे का क्या? कितनी अच्छी परवरिश की है पता है ना? बिना दहेज के ही शादी के लिए राजी हो गया, पता है ना? भैया को शादी पसंद नहीं आई, इसलिए रास्ते से चले गए। क्या बोल रहा है तू ये? हाँ चाचा जी। अरे मेरा बेटा। अरे वाह, अब तो सब अच्छा हो गया। सॉरी फादर, आपको बेकार में ही बोल दिया मैंने। इट्स ओके माय सन। सॉरी आप मुझे मत बोलिए, उस फादर को बोलिए। ये मेरी 100वीं शादी है और मेरी 100वीं शादी सेंसेशनल होनी चाहिए सोचा था, लेकिन इतनी नहीं चाहिए थी। मेरी ये 100वीं शादी पूरी तो होगी ना। फादर, ये तो आपको डिसाइड करना होगा ना। सुचित्रा जोसेफ, तुमको आनंद कट्टा मरु के साथ शादी करना मंजूर है? हाँ मंजूर है। आनंद कट्टा मुरी, तुमको सुचित्रा जोसेफ के साथ शादी करना मंजूर है? शर्मा क्यों रहे हो बेटा, बोलो। हाँ फादर, मंजूर है फादर।